सो वेलकम एवरीवन। मैं पीयूष पटेल आप सबका वापस आज के इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। अभी पंकज भाई से बात चल रही थी, मनोज भाई से बात चल रही थी। हम सब लोग जानते हैं कि ये एक चैलेंजिंग समय है और हम सब लोग चैलेंजिंग समय से आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं काफी हद तक चैलेंजिंग समय में बिता भी दिया है ना। पिछले साल का फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव बहुत चैलेंजिंग रही, लेकिन चलो धीमे धीमे केस कम होते जा रहे हैं, वैक्सीनेट होते जा रहे हैं सब लोग, तो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये समय पे पढ़ाई भी थोड़ी चैलेंजिंग होगी, ये भी मैं मानता हूँ, कोई उसमें डाउट ही नहीं है ना, राइट। लेकिन हमें हमारे माइंड को फोकस वैसे करना पड़ेगा कि अभी की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, पूरे दिन का जैसा हम शेड्यूल रखते हैं, राइट, जैसे मैं भी मेरा दिन का पूरा शेड्यूल रखता हूँ कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीजें मेरी ये वीक की, ये महीने की, या चलो आज के दिन की क्या है, मुझे कहाँ कहाँ प्रायोरिटी देनी है। मेरे प्रोफेशन में प्रायोरिटी देनी है, मेरी फैमिली में प्रायोरिटी देनी है, कुछ मुझे पढ़ाई में प्रायोरिटी देनी है। तो मैं खुद भी अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने मेरा 20 मिनट्स का टाइम अभी भी लिखा हुआ है कि कोई भी हालत में ये 20 मिनट तो मुझे सीखना ही है, राइट। प्रायोरिटी सेट कर दी और फिर उसके हिसाब से हम लोग चलते गए, तो हर एक चीज पे हमारा फोकस रहता है। जब फैमिली के साथ है तब हम फैमिली के साथ हुए, जब प्रोफेशन में है तब प्योरली अपने प्रोफेशन में, और जब पढ़ाई कर रहे हैं तब हम पढ़ाई पे है। लास्ट वीक आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस का एक और पार्ट सीखा, राइट। मैं हिंदी में ले रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में, और प्रॉब्लम हो तो मुझे टोक दीजिएगा, राइट। ओके, सो लास्ट वीक हम सब लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पे कुछ सीखा। होमवर्क इतने नहीं थे जितने अभी तक आप लोगों ने किए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में काफी चीजें आ जाती है कि नहीं। अब जब आप लोग टेक्निकल पे आ रहे हो तो टेक्निकल इज सिंपल, लेकिन फंडामेंटल सीखे बगैर का टेक्निकल कुछ काम का नहीं। तो हमने पहले फंडामेंटल सीखे, अब हम अपने फंडामेंटल्स को टेक्निकल्स के साथ जोड़ते जा रहे हैं, राइट। किस प्रकार से हम लोग ने सारी चीजें देखी। लास्ट वीक जो आप लोग सीखे, लास्ट वीक आपने ये सीखा कि जब भी कोई शेयर बरसों से जिसके धंधे या प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे, देखो इंडिया जब ग्रोइंग इकोनॉमी है तो हम ये तो जानते हैं कि ज्यादातर इंडस्ट्री के धंधे बढ़ रहे होंगे, राइट। मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स आर ग्रोइंग सेक्टर्स इन इंडिया, तो कम से कम 4-5% का ग्रोथ तो ज्यादातर में होता है। अब हमें तो ज्यादा ग्रोथ चाहिए, पर फिर भी हम लोगों ने कई अलग अलग इंडस्ट्रीज देखी जिसमें ग्रोइंग इंडस्ट्रीज भी हम लोगों ने चेक की। इंडिया है, ग्रोथ है, तो ग्रोथ आपको बहुत से में दिखा, लेकिन मार कहां पड़ती है, प्रॉफिट में। ज्यादातर इंडस्ट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही होती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है 4 या 5% के दर से। अगर आपकी इंडस्ट्री या कंपनियों का धंधा भी 4-5% से बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने ही नहीं वाली है, राइट। दोस्तों इसी वजह से आपने देखा कि कई सेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बरसों तक बढ़ी ही नहीं, जिससे अब जब आप चार्ट चेक कर रहे हो तो चार्ट में उनके भाव भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आपको बहुत बरसों तक ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहे, राइट। कितने साल बीते, 15-15 साल, पर शेयर ब्रेकआउट ही नहीं देते, क्योंकि धंधा 4-5% से बढ़ रहा होता है, प्रॉफिट उनके लाइफ टाइम में ही नहीं होते। अब जब चार्ट में आपने देखा कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ स्टॉक्स ने अभी ब्रेकआउट दिया, अगर अभी ब्रेकआउट दिया उसका ये मतलब है दोस्तों कि उन्होंने बहुत लेट ब्रेकआउट दिया। इन द रियल सेंस इंडिया ने ब्रेकआउट दिया था 2000 के साल में, क्योंकि 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, प्राइवेट प्लेयर्स को छूट दी गई धंधे करने की, तो धंधे बढ़ने लगे धीमे धीमे, प्रॉफिटेबिलिटी को 10 साल लगे आने में। तो हमने 2003 2002 से देखा कि इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि धंधे बढ़ने चालू हो गए थे,
और प्रॉफिट पे इफेक्ट आने लगी। तो इंडिया यानी निफ्टी का ब्रेकआउट आपने देखा कि 2003 से आया, राइट, पर कई सेक्टर के ब्रेकआउट तो अब भी आए। सोचो, कुछ सेक्टर ने 2005 में ब्रेकआउट दिए, कुछ सेक्टर ने 2010 में। तो इसका क्या मतलब है कि कई सेक्टर ऐसे होते हैं जो या तो गवर्नमेंट की ओर से चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स उसमें ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट की दखल ज्यादा होती है, तो उनके प्रॉफिट नहीं बढ़ते। जिसमें कौन से सेक्टर आते हैं बता सकते हो, जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज इफेक्ट करती है, पावर ज्यादा सेक्टर। इफेक्ट पावर सेक्टर और सर रवि भाई, सर, एक तो पावर सेक्टर है, यस, फिर फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस। फर्टिलाइजर, पावर, बेवरेजेस। कौन सा, बेवरेजेस, हाँ, वो बराबर टैक्स बराबर। और नेशनलाइज्ड बैंक, कौन सा बताया तंबाकू आखिरी में, नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज बैंक, एब्सोल्युटली राइट, सही बात है आपकी। वो यू क्या आईटीसी शुगर, का, आईटीसी शुगर का हुआ ना, शुगर, फिर ऑयल पेट्रोल की कंपनियां, बराबर कि नहीं, क्योंकि उसमें भी हम प्रॉफिट नहीं देख सकते हर बार कंपनियों का, बराबर ना। तो कई सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे गवर्नमेंट की दखलंदाजी इसलिए होती है क्योंकि वो सर्विस ओरिएंटेड होता है, राइट। तो हमने कई सेक्टर में ब्रेकआउट नहीं भी देखते। हम अभी ये सीखे लास्ट टू लास्ट वीक कि बरसों तक कंपनी या इंडस्ट्री एक रेंज में रहती है, तो वो इसलिए रहती है क्योंकि उनके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे होते। अब जब आपने लास्ट वीक ये सीखा कि कंपनी या इंडस्ट्री ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, फंडामेंटल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि धंधे और प्रॉफिट सब लाइफ टाइम हाई पे आने लगा। इसलिए अब हम भाव में उम्मीद रख रहे हैं कि अब भाव भी लाइफ टाइम हाई आएंगे। मैं निवेशक हूं तो मुझे डिविडेंड भी लाइफ टाइम हाई मिलेगा, राइट। तो मेरा डिविडेंड बढ़े, मेरे भाव बढ़े, ये सब किस पे डिपेंड था, कंपनी के प्रॉफिट्स पे, राइट। लास्ट वीक जो आप लोगों ने सीखा वापस कि कंपनीज में या सेक्टर में जब ब्रेकआउट आता है, कुछ सेक्टर्स 3-3 गुना होते हैं, कुछ कंपनियां डबल होती है, गरीब कंपनियां जिनके मार्जिन बहुत कम होते हैं, जिनकी एवरेज कंपनियां होती है 3-4 गुना होती है, अच्छी कंपनियां एक पहली रैली में 10-15 गुना होती है। ये होती है इफेक्ट रैली की। अब मेरे को एक बार बताओ, मैं यहाँ पे एक चित्र ड्रॉ करता हूं आपके सामने, राइट, एक सिंपल सा ड्रॉइंग। मेरा ये शेयर एक रेंज में चल रहा था, इसे हम कौन सा वाला जोन कहते हैं, आप सीखे ना पहले फर्स्ट वीक में, रेंज बाउंड, रेंज बाउंड बोलो आप इसको Sideways. बोलो सपोर्ट Consolidated. रेजिस्टेंस जोन, बराबर ना। तो एक रेंज में चलता गया, धंधे बढ़ रहे थे 4-5% से, पर प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि 4-5% का धंधा बढ़ना कुछ भी नहीं है। पर जब अब मेरे प्रॉफिट लाइफ टाइम आने लगे तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब मेरे को डिविडेंड भी ज्यादा मिलेंगे, मेरी अर्निंग भी ज्यादा रहेगी, तो एक हद तक शेयर रैली करता है। सोचो, सेक्टर एक है जिसने ब्रेकआउट दिया, कंपनियां अनेक है कि नहीं, 10, 15, 20, 50 कंपनियां। ये जो रैली आई ये कंपनी की नहीं आई है, किसकी आई, सेक्टर, सेक्टर की रैली आई है। फिर भी कुछ कंपनियां क्यों, कोई 2 गुना बढ़ती है, कोई 5 गुना बढ़ती है, कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, प्रॉफिट। कंपनी के फंडामेंटल्स। करेक्ट, आप पहले ही सीखे, जिनके मार्जिन अच्छे होंगे, जिनकी डेप्थ कम होगी। तो मेजर फंडामेंटल क्या है पता है, कोई भी कंपनियों में हम हजारों उनके अलग अलग पैरामीटर ढूंढ सकते हैं, ये आरओई ना आईसीआर ना डेप्थ टू इक्विटी। सबसे मेन चीज ये है कि कौन सी कंपनी धंधा बढ़ा पाती है, ज्यादा धंधा अपने घर ले जा पाती है यानी सेल्स, ये सेल्स ले गई, अब उनके मार्जिन अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है तो मार्जिन अच्छे है, वो कम डेप्थ या कम इक्विटी से धंधा कर पाती है। अब कम डेप्थ और कम इक्विटी से धंधा किया तो उनके दूसरे पैरामीटर अच्छे होंगे कि नहीं, कम डेप्थ है तो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो अच्छा होगा, कम इक्विटी है रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी होगी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी।
प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है कंटिन्यू बरसों तक, तब उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती है। पहले तो ये कुछ होता ही नहीं है। पहले खाली एक चीज होती है, क्या? Sales. ये सेल्स। धंधा तो करो दोस्तों, फिर ये सब इंडिकेटर आपके सुधरेंगे। तो जब आपकी सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया, अलग अलग कंपनियां हैं, कोई 2 गुना, कोई 10 गुना, कोई 20 गुना बढ़ी। हमें फंडामेंटली पता है, जैसी जिसके फंडामेंटल वैसी वो बढ़ने वाली है, राइट? तो मैं यहाँ पे सीधा ड्रॉ करता हूं, कुछ कंपनियां इतनी बड़ी और कुछ कंपनियों ने बढ़िया रैली किया। ये सब डिपेंड करता है फंडामेंटल के ऊपर। अब कौन सी कंपनी ने पहले ब्रेकआउट दिया होगा? फर्स्ट ब्रेकआउट देने वाली कंपनियां कौन सी होगी? अगेन, बाद वाली सर। फंडामेंटल अच्छे हैं। लेट ब्रेकआउट, कुछ कंपनियां 2 साल बाद ब्रेकआउट देगी, कुछ कंपनियां 5 साल बाद देगी। क्यों? क्योंकि धंधा बढ़ता गया पर उनका प्रॉफिट तो बढ़ता ही नहीं है। सब किधर चला जाता है? कॉस्ट में चला जाता है। वो मैनेज ही नहीं कर पाते अच्छे प्रॉफिट, राइट? आज आपने देखा एक चीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में एक सीईओ की एंट्री, बराबर की नहीं? एक ऐसा सीईओ गोदरेज कंज्यूमर कंपनी ने हायर किया जिसने बरसों तक हिंदुस्तान लीवर में सर्व किया है और एकदम जबरदस्त अनुभव हिंदुस्तान लीवर का उनके पास है। ह्यूज डिकेड्स का अनुभव। उनको पता है कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करने पे कितना धंधा मिलता है। इंडिया के हर गांव का उनको पता है, हर डिस्ट्रिक्ट पता है कहाँ कौन सी प्रोडक्ट बिकती है। अब उनको जैसा गोदरेज कंज्यूमर ने हायर किया, हमने आज क्या देखा? कितना परसेंटेज का ग्रोथ? देखी सर, 20%, 20%. 23%. या ये गोदरेज में क्यों हुआ? क्योंकि वो उसको हायर करने की कैपेबिलिटी रखता है। गोदरेज, आप लोग पहले से ही उसको ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? अच्छे मार्जिन है, अच्छा मैनेजमेंट है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। अब आप क्या उम्मीद रखते हो वो जो आखिरी वाली कंपनी है वो इनको ले पाएगी? बेचारों को पोसाएगा ही नहीं ये सीईओ, राइट? अब उनकी एंट्री मतलब गोदरेज का 10,000 करोड़ का टर्नओवर जो वैसे भी 20,000 करोड़ जाने वाला था, अब जल्दी जाएगा, राइट? तो बहुत सिंपल है, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट उसको ना करें। ज्यादातर चीजें डिपेंड रहती है सेल्स और प्रॉफिट के साथ ही, राइट? जो कंपनियां ज्यादा रैली करेगी मतलब सिंपल है, उनके मार्जिन, उनके फंडामेंटल दूसरी कंपनियों से अच्छे होंगे। पहले कौन ब्रेकआउट देगा? जो अच्छा होगा। 5 साल बाद कौन ब्रेकआउट देगा? जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इन्वेस्टरों को भरोसा नहीं है, राइट फ्रेंड्स? तो हम चार्ट देख के भी फंडामेंटल की हद तक जा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स? अब मेरे को एक चीज का जवाब दो, एक बार ये ब्रेकआउट आया, कोई शेयर भले 2 गुना हुआ, कोई शेयर 10 गुना हुआ होगा, फिर टाइम तो आएगा कि नहीं ये आपका शेयर वापस करेक्शन में आ जाता है? क्यों आता है वापस करेक्शन में? वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन क्यों आता है? प्रॉफिट। देखो धंधे तो बढ़ने ही वाले हैं, इंडिया है हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर प्रॉफिट तो अपने हाथ में ही नहीं है ना। तो पहले से तैयार रहने का कि हर एक शेयर में शाम के बाद दिन, दिन के बाद शाम, इसीलिए पीछा नहीं करो कोई शेयर का। आराम के बाद रैली है तो रैली के बाद आराम आने ही वाला है। अब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आया, ये क्या एक ही शेयर में आएगा? हर एक शेयर आराम करेगा कि नहीं? आपके ये सेक्टर में 20 कंपनियां थी, सब आराम करेंगे? अब जैसे जिनके फंडामेंटल वैसा आराम। जो घटिया फंडामेंटल की कंपनी होगी वो आराम के समय पे वापस टूटेगी जोरदार। अच्छे फंडामेंटल की कंपनियां कम टूटती है, ऐसा आराम करती है, पर आराम तो हर एक को करना है। लेकिन और एक चीज का पहले से ध्यान रखो दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग भूल जाते हैं। लोगों को क्या रहता है पता है कि जब शेयर टूटता है ना तब मेरे को निकल जाने का, मेरे को ऐसा सीखना है कि पीयूष भाई मेरे को पहले से बोल दो, टूटे उससे पहले मैं निकल जाऊंगा। पर क्यों निकलना है? कितनी बार निकलोगे? ये तो जिंदगी भर चलता जाएगा। ये हर 3 साल में आपका शेयर टूटने वाला है, हर 3 साल में बेचेंगे क्या? चिंता मत करो इस चीज की, तैयार रहो। आराम
रैली आराम के बाद क्या आने वाला है बताएगा रैली कोई? ये आराम मोड जो चल रहा है इसके बाद क्या आने वाला है? रैली रैली आने वाली। आपको क्यों चिंता रहती है? जब धंधे बढ़ते जा रहे हैं वापस आपकी कंपनी के खर्चे घटेंगे और आपका शेयर क्या देगा? इसको क्या कहते हैं? ब्रेकआउट। तो आपका शेयर एक दूसरी जोन में चला जाता है। अब जब ये दूसरे जोन में एंटर हुआ तो यहाँ पे जिन्होंने लिए थे ना उनके भाव आते ही नहीं है जिंदगी में कभी, वो लोग सेफ हो गए, राइट? उसी प्रकार से जिन्होंने ये जगह पे इकट्ठा कर लिया माल, वो थोड़े समय रिस्क में है। इसलिए मैं कहता हूँ 3-1 साल आपके पूरे हैं। पहले 3 साल चैलेंजिंग होते हैं इन्वेस्टर के, क्योंकि कोई भी आराम मोड 3-1 साल जब नॉर्मली चलता है, 1.5 साल 6 महीना जैसा आराम। पर एक बार ये रैली आई, अब वापस ये आराम करेगा तो ये कैसा आराम करेगा? तो यहाँ पे जिन्होंने लिए वो क्या हो गए? इस बार सेफ हो गए। सेफ हो गए। आपने इधर लिए, आप तो एकदम सेफ हो। अब ये शेयर आराम कर रहा है। तो मेरे को बताओ, इन्वेस्टर को हर बार मैं कह रहा हूँ शेयर किधर लेना चाहिए? आराम मोड। आराम मोड में। अब आप आराम मोड में अगर लोअर लेवल पकड़ते हो तो सोने पे सुहागा हुआ कि नहीं? हाँ सर। राइट? देखो, जो नौकरी कर रहे हैं अभी, जिनकी इनकम चालू है, उनको ये चिंता नहीं करनी कि वो पूरे आराम मोड में माल इकट्ठा करो ना, डोंट वरी एट ऑल, राइट? पूरे आराम मोड में इकट्ठा करो। पर जो रिटायर लोग हैं, जिनके पास लिमिटेड फंड है, उनको तो ये लोअर लेवल पे ही लेना पड़ेगा ना। तो हमें ये लोअर लेवल समझना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है। यस सर। अब आराम में लिया, पहले से तैयार रहने का, क्या देखने वाले हो? वापस रैली। तो आपका जो शेयर बाजार है वो हमेशा ऐसे चलने वाला है, ऐसा 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 ऐसा, राइट? इसी में ये ग्रोइंग सेक्टर हुआ, अच्छी कंपनी हुई, राइट? इसी में जो घटिया कंपनियां होती है ना, वो कैसा चलती है पता है? जब आपका शेयर आराम कर रहा होता है तब वो घटिया कंपनियां टूट रही होती है, उनको आराम नहीं आता है, वो टूटती है। और जब आपका अच्छा शेयर आराम कर रहा होता है, जब आपका अच्छा शेयर आराम कर रहा होता है तब वो टूट रही होती है। और जब आपका अच्छा शेयर रैली करता है, रैली का मतलब हर साल लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई। कम से कम मैंने देखा है जब भी रैली आती है, 2-3 साल तक हर साल नया हाई देखते हैं, तो आपका शेयर 5-10 गुना हो जाता है, राइट? तब ये घटिया शेयर रिकवर हो रहे होते हैं, ये बेचारे थोड़ा बहुत चलते हैं, और जैसे ही वापस सेक्टर में गड़बड़ी आई, आपका अच्छा शेयर वापस आराम करेगा, ये वापस टूट के अपने वही लेवल पे आ जाते हैं, राइट? अब ये चीज हम फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों चेक करते हैं ताकि हमें एश्योरिटी हो जाए, राइट? जो व्यक्ति ने ये चित्र समझ लिया ना, मेरे हिसाब से उनको कई चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, राइट? देखिए, इसी चीजों को आप सबने पहले टॉप क्वालिटी पे काम किया था यहाँ हाँ पे सर। कौन सी कंपनी थी? एशियन पेंट, बर्गर पेंट, कंसाई नेरोलैक, ये सब अच्छी कंपनियां। सबसे अच्छी कंपनी एज अ फंडामेंटल जिग्नेश भाई ने देखा था, राइट? सबसे अच्छी कंपनी कौन सी थी आपके फंडामेंटल के हिसाब से? हाँ, कौन सी थी? एशियन पेंट एज पर फंडामेंटल। आप निटको में भी डाल सकते हो, आप ओरिएंट मेल शालीमार में भी डाल सकते हो, राइट? अच्छा समय है पेंट इंडस्ट्री का, तो धंधे तो भाई सबके बढ़ेंगे, बराबर की नहीं? पर जो ये राजा है वो राजा है। जब आपने उसका बिहेवियर चेक किया, देखने दो मेरे को, किसी ने काम किया था उसके बिहेवियर पे? अच्छा, पंकज भाई ने किया था। तब आपने, पंकज भाई, अगर 2 कंपनियों पे काम किया होता ना बिहेवियर पर, आप करना थोड़ा टाइम निकाल के। अभी आपने एशियन पेंट देखा ना, तो आपको पता चला हो एशियन पेंट। अच्छा, इसका बिहेवियर किधर है एशियन पेंट का? ये है सर नीचे। अच्छा, इधर है बिहेवियर, तो इधर है, सॉरी, यहाँ पे देखने दो मेरे को, कहाँ गया एशियन पेंट? ओके, लेट मी चेक। मनोज कुमार ने काम किया था,
मैंने देखा कि ये कंपनी ने कंसिस्टेंट धंधे बढ़े, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़े, बराबर, कभी लॉस नहीं किया, इसीलिए कंपनी बहुत नहीं टूटी। जब चार्ट देखते हो तब आप ये करेक्शन मोड में आ जाती है। आपने जब हाई चेक किए ना, हाई लो, इसमें ट्रैक करने का मनोज भाई, ये हर साल हायर हाई हायर लो बनाती जाती होगी जब कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे होंगे, राइट, हायर हाई हायर। अब यहाँ पे मनोज भाई ने एशियन पेंट पे काम किया है, उनको इस पे भी करना चाहिए। ये कौन है? निटको। निटको पे करो, शालीमार पेंट पे करो। क्यों पता है? आगे बढ़ने से पहले पूरा कॉन्फिडेंस ले लो कि क्या सही में एशियन पेंट में ही निवेश करना चाहिए कि यहाँ पे भी मैं कमाने की चांसेस है। आप जब इनका पूरा बिहेवियर जान लोगे कि अरे निटको का बिहेवियर क्या है, शालीमार का बिहेवियर क्या है, तो और कॉन्फिडेंट आएगा। दोस्तों मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब मुझे नहीं पता था कि एशियन पेंट ही अच्छी है। मैं ये देख लेता था ओके मार्जिन मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान हर बार किधर जाता था पता है? इधर इधर इधर। क्योंकि मेरे को तो एक ही चीज पता थी, मेरे को ऐसी कंपनी लेनी है जो मैं आज छोटी है कल बड़ी हो जाए। मेरा माइंड ये मानने को तैयार ही नहीं था कि एशियन पेंट भी बड़ी होगी। इसका भाव देख के ही मैं घबरा जाता था। तो मैंने इन सब की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी, और फिर सर पे इतनी खुजली होती थी ये सब शेयर देखने के बाद कि यार कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्यों कंसिस्टेंसी नहीं है इन कंपनियों में, क्यों बार बार लॉस करती है। मैं इनके वैल्यूएशन ही नहीं निकाल पा रहा था। तो क्यों नहीं निकाल पा रहा था? हाँ मनोज भाई, आपने काम किया है ना बिहेवियर पे, आप मेरे को बता सकते हो? मैंने शालीमार का काम किया, मेरे को वैल्यूएशन में ढूंढ ही नहीं पाया। क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर खुद लॉस ही किया है उसने पूरी जिंदगी, तो मैं किसका वैल्यूएशन निकालूंगा? राइट। अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बोला यार जो अच्छी है वो तो बहुत बड़ी है, बहुत महंगी है, जो बुरी है वो क्यों बुरी है? क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं कर रही है। अब करे तो क्या करे? अपने पास दो रास्ते हैं। कोई बात नहीं, तो भी मैं शालीमार लूं, लेकिन ऐसा ही हुआ तो मेरे साथ आने वाले समय में भी लॉस ही किया। तो हिम्मत करके मैंने थोड़े थोड़े से एशियन पेंट के लिए, मुझे अभी लगता है कि मैं मूर्ख था कि मैंने थोड़े थोड़े शेयर लिए, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था, मुझे वॉरेन बुफे की किताबों पे भरोसा नहीं था, मुझे उनके एनुअल रिपोर्ट पे भरोसा नहीं था, और मैं खुद पे डाउट करता था। क्योंकि मैंने क्या नहीं देखा था पता है? मेरे को भविष्य नहीं पता था, सिर्फ उम्मीद थी। आज जब मैं 10-12 साल बाद देखता हूँ तो देखता हूँ वाह, अच्छा है कि मैंने वो सब कंपनियां नहीं ली। आप चार्ट इनके, भले आप जब उनके इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करोगे, थोड़ा मेहनत पड़ेगा आपको, पर कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, करनी चाहिए, राइट। आज मैं सारे शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ लिमिटेड अच्छे अच्छे शेयर की रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को भी मेरा टाइम नहीं बिगाड़ना है घटिया कंपनियों के पीछे। बट लेट अस चेक देयर चार्ट। मैं यहाँ पे एशियन पेंट का चार्ट ड्रॉ करता हूँ। दिस इज एशियन पेंट मंथली। देखो मैं सीखा था 15 मिनट, आपको बता दूं मैंने 1 दशक बिगाड़ा है खाली 15 मिनट के चार्ट देखने के पीछे। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था ये 15 मिनट में मैं RSI डालूं, स्टोकेस्टिक डालूं। इतनी किताबें मैंने पढ़ी थी अलग अलग इंडिकेटर की, सब इंडिकेटर डालता था, फिर भी सर पे खुजली होती थी, कुछ नहीं पता चलता था। मुझे हाई क्लियरिटी किससे हुई? इससे हुई। दिस वाज द ड्राइंग। ये शेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट इसलिए दिया क्योंकि मेरे इंडिया ने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, राइट। और सबसे पहले 2003 में एशियन पेंट ने ब्रेकआउट दिया। नाउ लेट अस कंपेयर द सेम चार्ट्स विथ आवर फेवरेट शालीमार पेंट। हर एक सेक्टर में हर एक कंपनी का चार्ट देखो दोस्तों, डायरेक्ट एशियन पेंट मत देख लो, सब कंपनी। मैं यहाँ पे शालीमार का जब चार्ट चेक किया, शालीमार पेंट,
ओके, दिस इज द चार्ट। एशियन पेंट ने 2003 में ब्रेकआउट दिया और ये 21 रुपए से, देखो हमें क्या खास चीज समझनी चाहिए पता है? आप क्या सीखे लास्ट वीक कि ब्रेकआउट के बाद क्या आती है? रैली आती है। ब्रेकआउट क्यों आया? क्योंकि धंधे बढ़े, प्रॉफिट बढ़ा। तो ये जो रैली आती है, इस रैली में कितना बढ़ा? 20 से 40 डबल हुआ। फिर इसने कितना आराम किया? अंदाजे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना महीना आराम किया? पर ये जोन वाले तो सेफ हो गए जिन्होंने इधर इकट्ठा किया। 15 महीने आराम, लंबा आराम। पीयूष पटेल भी टेंशन में, यार ये तो चलता ही नहीं है, क्योंकि 15 महीने में 400 दिन भी होते और 400 दिन बाजार खुलता है, तो हम तो रोज मनी कंट्रोल देखते हैं, राइट? फिर वापस रैली। मेरे को तैयार रहना चाहिए अच्छी कंपनियों में, धंधे बढ़ रहे, टाइम आने दो, प्रॉफिट बढ़ेंगे। 35 से वापस जो रैली आई, कहां तक आई? 80। तो मेरा शेयर जब भी चलता है डबल होता है, फिर वापस आराम मोड में आ जाता है। तो मैं किसी को ये कहूंगा पीयूष भाई यार ये आराम ही नहीं करता है, ऐसा कभी होता है क्या? हर अच्छे शेयर आराम करते हैं, पर रैली के लिए मेरे को हमेशा प्रिपेयर रहने का, आराम मोड में तैयार रहो। क्या आने वाली है? रैली। ये था पहला जोन, ये था दूसरा जोन। अब मेरा जो एशियन पेंट ये थर्ड जोन में एंटर हो गया है। कौन से ऑर्बिट में एंटर हो गया? थर्ड ऑर्बिट। 12 महीना, फिर रैली। इस बार ज्यादा टूटा था। क्यों इतना ज्यादा टूटा था? यस एनीबॉडी? की वजह वो से हर बार करेक्ट 2008 होता था, यहाँ पे टूट के पुराने रेजिस्टेंस पे आ गया था एशियन पेंट। क्यों? 2008 2008। पर देखो 2008 में ये कितना टूटा? 130 से 70 आधा हो गया। अब ये सोचना एशियन पेंट आधा हो गया तो बाकी किधर चले गए होंगे, राइट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ये रैली क्यों मिली? क्योंकि मैं किसके पास था? मैं हाई क्वालिटी के पास था। अब अगर शालीमार पेंट वो जमाने में लिया होता, देखो ये भी रैली करता है, किया था कि नहीं रैली? रैली में ही लोग फंसते, उनको लगता है अब सब चलेगा। अब शालीमार भी ब्रेकआउट देगा। देखो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट देने का प्रयास किया 2017 में, बट दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट। बहुत लोग कहते हैं पीयूष भाई ब्रेकआउट यार नहीं चलते, नहीं अच्छे। भाई तुम ऐसे शेयर में रहोगे तो ब्रेकआउट तो कहां तुमको मिलने वाले हैं, बराबर है? दिस इज द वे। शालीमार भी कल ब्रेकआउट देगा, ये भी चलेगा, ये भी 150 से 300 आ सकता है। लेकिन जिसने 10 साल से रखा उसको कुछ डिविडेंड नहीं मिला। और आज मैं देखूं तो लाख के निवेश पे करीबन 2 लाख डिविडेंड में वापस दे चुका है। समझ रहे हो कितना ह्यूज डिफरेंस हो जाता है दो शेयर में? सेम शेयर, राइट? तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अभी क्या करनी चाहिए? ये जो आप लोग यहाँ पे चार्ट्स की एक्सरसाइज में हो, राइट? आप लोगों ने अलग अलग सेक्टर देखे, पर एक कंपनी मत देखना, हर एक कंपनी देखना। चिराग भाई अगर यहाँ हाउसिंग फाइनेंस चेक कर रहे हैं, राइट? चिराग भाई, आर यू देयर इन द मीटिंग राइट नाउ? लेट मी चेक। यस चिराग भाई? यस सर। या चिराग भाई, आपने यहाँ पे चार्ट रखे, ये HDFC का चार्ट है चिराग भाई। यस सर। हम लोग HDFC कहते हैं सबसे अच्छी कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस में बेस्ट है, लेकिन ये चल ही नहीं रही है कितने टाइम से। पीयूष भाई 2 साल हो गए यार, चलती नहीं है HDFC, राइट? करेक्शन मोड में अभी भी है। अब आपने दूसरी सब कंपनियां यहाँ पे चेक की चिराग भाई, यस उनकी सर। क्या हाल है? यहाँ पे लिखा है सर, ब्रेकडाउन में है। हर एक कंपनी देखो, तभी समझ में आएगा
कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बिहेवियर क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा लिखा। देखो चिराग भाई ने जो यहाँ पे HDFC का चार्ट रखा है, मैं फिर भी यहाँ पे एक HDFC का चार्ट ड्रॉ करता हूँ। भी चिराग भाई ने अपने में बहुत अच्छा काम किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट, उन्होंने हर बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, ये बार बार आराम करते करते चला। 2008 में ये भी आधा हो गया था, राइट। अभी भी ये आराम मोड में है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे डाउट होता है, अरे यार HDFC नहीं, फिर कुछ और देखते हैं, राइट। इसके दूसरे नंबर की अच्छी कंपनी कौन है? कहाँ गया आपका डेटा? यस, कौन सी अच्छी दूसरे नंबर की? LIC हाउसिंग। LIC। देखो LIC ने जिंदगी में कभी लॉस नहीं किया जब से LIC पैदा हुई, बराबर। चिराग भैया पूरी कह सकते हो इसको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखो Quality नहीं। क्वालिटी में अच्छी ही है। मेरे ख्याल से 1980 के आसपास शायद इनका जन्म हुआ। इसलिए जन्म हुआ क्योंकि LIC के पास बहुत पैसे थे और ये तय किया गया कि चलो हाउसिंग फाइनेंस का धंधा चालू करें, ताकि वहां से भी हमें हमारे फंड पे 10% तो मिले। लोगों को हम पैसा देंगे 10% पे, सिक्योर धंधा है। तो ये लोग हाउसिंग फाइनेंस के धंधे में आए। लेकिन जो एग्रेसिवली HDFC धंधा करता है, क्या उतना धंधा ये लोग कर पाएंगे? No. नहीं, राइट। एग्रेसिव नहीं है, पर यस, कंपनी के पास फंड की कोई कमी होगी। LIC के पास क्या लगता है आपको? नहीं सर। सबसे कैश रिच कंपनी है इंडिया की LIC, इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो, राइट। तो पैसे की कमी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। यू कांट से LIC इज नॉट अ गुड कंपनी। लेकिन फंडामेंटली बड़ा शेयर है HDFC, मार्जिन HDFC के अच्छे हैं। ऐसा क्यों? दिस इज अ गोल्डन क्वेश्चन। क्यों ये इनका मैनेजमेंट ऐसा है कि ये घर ज्यादा रुपए ले जाते, धंधा भी ज्यादा, घर भी ज्यादा रुपए, और LIC कम रुपए ले जा पाती है? इसकी इफेक्ट किधर आती है? इन्वेस्टरों को शेयर के भाव में इसकी इफेक्ट आती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस। चिराग भाई, ये चार्ट में और ये चार्ट में क्या डिफरेंस है? कैन यू एक्सप्लेन मी? सर LIC हाउसिंग ने ब्रेकआउट दिया, मगर वापस अपने जोन पे आ गया, वापस ब्रेक डाउन करके। कौन सा? LIC हाउसिंग? हाँ, वापस नीचे आ गया, ब्रेक डाउन कर दिया। पर इसने ब्रेकआउट तो दिया ही नहीं है अभी, मतलब ताजा ताजा कह रहे हो? नहीं नहीं, लास्ट में दिया था उसकी बात। हाँ देखो, इसने भी ब्रेकआउट इधर दिया था, राइट। पर पिछले कितने समय से ये आराम मोड में है? यहाँ से लाइन ड्रॉ करूं इधर, 4 years से, 2017 से, 17 से सर। मतलब लंबा आराम हुआ, बराबर। चिराग भाई, पूरी दुनिया 2017 से, दुनिया में कह रहा हूं, ग्लोबल इकोनॉमी म्यूटेड है। आपने GDP में सीखा, राइट। ग्लोबल इकोनॉमी म्यूटेड रहने से अपनी जो फाइनेंस की कंपनियां होती है उनको भी फंड महंगा मिलता है। फंड महंगा मिलता है, इन लोगों को भी पैसे फंडिंग पे जो लाते हैं हाई कॉस्ट पे आते हैं। और कुछ कंपनियां ये पिछले 5 साल में बंद भी हो गई, जिससे ये सेक्टर में जबरदस्त प्रॉब्लम आए। अब प्रॉब्लम आए तो LIC कितने साल से नहीं चला? ऑलमोस्ट 5 साल से, 4 साल, 17 से। LIC 2017 के हाई से अभी आधे भाव पे है। एम आई राइट चिराग भाई? यस सर। पर इसमें और HDFC का डिफरेंस क्या है? HDFC भी नहीं चल रहा है, पर ये है 2017 का हाई, ये वाला। कम से कम HDFC 2017 के हाई से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ फंडामेंटल। मैं चाहता तो आपको पहले चार्ट सिखाता, आपको डायरेक्ट कंपनी पे ले जाता, बिहेवियर पे ले जाता, पर किसका बिहेवियर ढूंढते? अच्छी कंपनी भी तो होनी चाहिए जिसका बिहेवियर ढूंढे। अब DHFL की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे, कैसे काम चलेगा? LIC इतनी अच्छी कंपनी, पर देखो क्यों मैं कहीं और जाऊं? ये आंसर आपको यहीं से मिल जाना चाहिए। अच्छी कंपनियां कम टूटती है, ये आपके सामने उदाहरण है। पहले कौन चलेगी चिराग भाई, LIC की HDFC? HDFC सर।
ये पहले से ही ऊपर आके खड़ी है। यानी हाउसिंग फाइनेंस में सब बीमार कंपनियों से लेके एवरेज कंपनियों से लेके सब कंपनियों को कब कॉन्फिडेंस आएगा कि अब सब अच्छा है, सबका ध्यान किधर होगा? HDFC पे, राइट? लीडिंग करेगी HDFC। तो ये आपने 2 चार्ट देखे, आइडिया शुड बी क्लियर। और भी कुछ कंपनियां हैं इस सेक्टर में। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, यस, गुड मार्जिन, ये धंधा। मैं LIC का चार्ट के बाजू में और एक चार्ट ओपन करता हूं। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा और जिंदगी में किसी की बातों पे भरोसा लाने का नहीं। मैं नहीं कहता मेरी बात पे विश्वास करो, व्हाई वी शुड ट्रस्ट एनीबॉडी। खुद एक्सरसाइज करो ना, चेक करो हर एक चीज, राइट? मैंने भी किसी का विश्वास नहीं किया, भले वॉरेन बुफे ने कितनी बार एनुअल रिपोर्ट में लिखा, पर फिर भी मैं अट्रैक्ट किधर होता था? वहीं होता था ना जहां नहीं होना था। पर जब मार पड़ती है तब हम सीखते हैं, राइट? तो मेरी बात पे मत आओ, जस्ट चेक ईच एंड एवरी कंपनी। मैं यहाँ पे इंडियाबुल, दोस्तों मुझे अभी भी दिल्ली का व्याख्या याद है। 3-4 साल पहले की बात है, जब दिल्ली में मीटिंग थी, उस समय रैली में थी सब कंपनियां। मीटिंग में आर्ग्यूमेंट था, सर दिस इज अ वेरी गुड कंपनी, और मैंने तो IPO के समय से लेके रखी है, मेरे को इंडियाबुल ने ही कमा के दिया है, और आप कह रहे हो इंडियाबुल इज नॉट गुड कंपनी। ऐसा थोड़ी ना चलता है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो सर, राइट? अब मैं उस समय उनको नहीं समझा सकता था, क्योंकि वो ये चित्र देख रहे थे। अच्छे समय में आप ट्रैप होंगे, आप अच्छे समय में नहीं अंदाजा लगाओगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। असली समझ कब आती है? बुरे समय। अब क्या हुआ होगा? अब ये आर्ग्यूमेंट वहां पे मैं करूं तो क्या होगा? हम नहीं जीत पाएंगे। हमें आर्ग्यूमेंट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा उनका है, उनको निवेश करना है, पर हम सोचते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो, बराबर है, इसलिए हम उनको राय दे सकते, बट नेवर आर्ग्यू। क्यों इंडियाबुल का हाल ये हुआ? क्यों HDFC कम टूटा? क्यों LIC एवरेज टूटा? देखो, और एक बहुत अच्छी कंपनी है ये सेक्टर में, और मेरा वो कंपनी में 10 साल से ध्यान है। कैनफिन फाइनेंस का नाम सुना आप लोगों ने? कैनफिन होम फाइनेंस इन द सेम सेक्टर। मैं यहाँ पे DH इंडियाबुल हाउसिंग को भी रब कर देता हूँ, राइट? दिस इज कैनफिन होम फाइनेंस। इसमें और LIC में और DHFL और HDFC में क्या डिफरेंस है? चिराग भाई समझाइए। LIC से थोड़ा कम टूटा है। करेक्ट। और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस तो अपने वापस स्टार्टिंग लेवल पे पहुंच गया है। मतलब जो हम लोग सीख रहे हैं वही हो रहा है, यस, कि कुछ कंपनियां अपने आपके जमाने में बाप के जमाने के भाव पे आ जाती है। वो डायलॉग हमने बोला था फंडामेंटल के समय। क्यों फंडामेंटल? उसी प्रकार से ये LIC से अच्छा क्यों दिख रहा है? क्योंकि अच्छा है। HDFC सबसे अच्छा क्यों दिख रहा है? क्यों ये इतना टूटा? 700 से कितना आ गया था ये? 200, आधे का आधा। पर HDFC क्यों ऐसे टूटा? क्योंकि भाई सबसे अच्छा तो वो ही है। जिस दिन हम सब लोग ये समझ गए ना दोस्तों, कोई सेक्टर में कभी चिंता नहीं होगी। हर एक सेक्टर की सबसे बढ़िया कंपनी दोस्तों आपके पास होगी। पर ये आप समझो, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा चिराग भाई? एनालिसिस। हाँ, एनालिसिस। अपने आप चार्ट सीखना पड़ेगा, अपने आप चार्ट पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बराबर ना? कभी डिमोटिवेट नहीं होगे दोस्तों आप, क्योंकि आप चार्ट देख रहे हो, राइट? दिस इज द मैजिक ऑफ चार्ट। अब इतना सिंपल है, मुझे और क्या सिंपल चाहिए बोलो? एकदम सिंपल वे में मेरे को बता रहा है कि ये ऐसा है। मैं कोलकाता में था जिस दिन दीवान हाउसिंग इतना टूटा था। कोलकाता में हमारा वर्कशॉप चल रहा था। देखने दो कोलकाता के कोई है कि आज की मीटिंग में वो वर्कशॉप वाले?
चिंतन भाई को याद होगा, बार बार लोग घूम के DHFL पे ही आ रहे थे। मैं उनको कह रहा था, अरे आज अपन मीटिंग में है, भूल जाओ शेयर, आज नहीं लेना है DHFL, राइट, कल देख लेना। नहीं नहीं नहीं, लेकिन बहुत टूटा है पीयूष भाई, मेरे को, मैं मिस कर दूंगा अपॉर्चुनिटी अगर आज मैंने DHFL नहीं लिया। ऐसा मौका कब मिलेगा? जब DHFL 700 से 300 आ गया, वापस 700 आ गया, तो पीयूष भाई मैं तो रह ही जाऊंगा ना। अब हमें DHFL लेना था कि HDFC लेना था? क्यों हम बार बार अट्रैक्ट हो जाते हैं? हेतल भाई की कहावत मुझे अभी भी याद आता है, बुलाती है मगर खाने का नहीं। खाने का नहीं। ये बार बार आपको ट्रैप करेंगी, ये बार बार आपके दिमाग को घुमाएगी, और कभी भी माइंड को पेशेंस रखने का एकदम, बराबर ना पंकज भाई? आपने बोला माइंड कूल नहीं है, नहीं चलेगा। माइंड को अगर हम ये कहेंगे कि माइंड कूल नहीं है, तो माइंड अपना जो है ना, ये बहुत पावरफुल चीज है। ये समझ जाता है कि यार बहुत प्रॉब्लम चल रहे मेरे आजू बाजू, वो कभी भी कूल नहीं रहेगा। इससे तो दिमाग को हमेशा यही कहो, एकदम शांति है, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, मैं बिल्कुल शांति से काम करता हूँ। अगर दिमाग को आप उल्लू बनाते हो, इसे क्या कहते हैं? माइंड को, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको कुछ आता नहीं है, पर उसको जो कहते हो वो समझ जाता है और वो उसको कंसीव कर लेता है। उसको आप बोलते हो ना कि एकदम मस्त है सब काम, फिर देखो उसकी ताकत, वो आपके दिमाग को बिल्कुल ठंडा ही रखेगा हमेशा। कभी जल्दी का काम शैतान का, यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता रहना चाहिए। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, राइट? So this is the way you see DHFL at the price of 1995, right? चिराग भाई, यस सर। कोई क्वेरी आपको हाउसिंग फाइनेंस में? नहीं सर। क्लियर सर? हाँ राइट, सबके चार्ट करोगे तब क्लियर होगा, राइट? लेट मी टॉक विथ गुरुदत्त जी। क्या गुरुदत्त जी? गुड इवनिंग। क्या आवाज नहीं आ रही है गुरुदत्त जी आपकी? गाली देता जैसे मैं। यस, नहीं आवाज नहीं आ रही है गुरुदत्त जी आपकी, अभी भी आपने अनम्यूट कर दिया है, बट वी आर नॉट एबल टू हियर। ये कुछ कंपनियां हैं सेक्टर में, राइट? देखो ISFT चलेगा ना, दिस इज ISFT, इंट्रासॉफ्ट, बताओ मस्त कंपनी है ना एकदम, क्या कल ही लेनी चाहिए? बहुत लोगों को लगता है अरे पीयूष भाई पुराने भाव पे आ गई, अब ये वापस चलेगी, है कि नहीं? अगर कोई खाली चार्ट देखने वाले बंदे हो तो उनको क्या लगेगा, ये पुराना सपोर्ट है, ये तो इधर से ये शेयर गया था 800, देखो इसने भी ब्रेकआउट दिया था कि नहीं 165 से, इसने भी रैली किया, आराम किया, वापस रैली किया, लेकिन फिर जो मार पड़ी ये अपने पुराने भाव पे आ गया, 10 साल पुराने। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं सर? यस पूछो। सर जैसे ये 2018 से उसको मार पड़ी कंपनी को, हाँ 2018 तक तो ऐसा ही लगेगा कि उसके फंडामेंटल सही है, तो हमें कब समझना चाहिए उसके सेल्स और प्रॉफिट जब गिर रहे तब निकलना चाहिए ऐसी कंपनियों से? ऐसी कंपनी लेने की नहीं ना पंकज भाई, क्या जरूर है इनको लेके? सर अगर नहीं बिफोर तो निकल नहीं पाएंगे हम कभी भी। नहीं, आपकी बात सही है सर, बट 2018 उनके मार्क ये फंडामेंटल भी अच्छे ही होंगे तभी तो ये ब्रेकआउट वगैरह दे रहेगी। जैसे इसने ब्रेकआउट जब 2015 में दिया, राइट? हाँ, तो हमें ये पूछना चाहिए, वाओ इंट्रासॉफ्ट ने ब्रेकआउट दिया, अब सीधा हम इंट्रासॉफ्ट लेंगे कि इसकी पीयर कंपनीज देखेंगे? शेयर कंपनी देखनी चाहिए। कभी भी कोई शेयर मत देखो, सीधे सीधा उसके सेक्टर से प्रश्न पूछो, ये चल रहा है तो बाकी सब क्या कर रहे हैं,
इनकी पीयर ग्रुप कौन से हैं? जुपिटर, नौकरी, ओलंपिक, राइट। देखो कब ब्रेकआउट दिया याद रखना, 2015, राइट। जुपिटर चार्ट ही नहीं आ रहा है अभी इनका, JUPITER, मैंने गलत तो नहीं लिखा था? ओके, गलत था। जुपिटर इन्फोमीडिया, इसने भी सेम ISFT की तरह रैली कर रहा था कि नहीं? ये भी, हाँ राइट। नाउ और कौन है? नौकरी। इसने कब ब्रेकआउट दिया? 2014। अब आपके जो फंडामेंटल्स है, राइट, आप अगर इनके फंडामेंटल्स देखोगे तो आपको फंडामेंटली पता है इनमें से सबसे अच्छी कंपनी कौन है? पंकज भाई, सर नौकरी। नौकरी। आप 28 करोड़ की कंपनी में जाओगे, वॉलेटिलिटी तो रहने ही वाली, राइट। अब नौकरी में और इसमें आज इतना बड़ा डिफरेंस क्या हुआ? हम कुछ भी ले सकते थे वो जमाने में, ISFT भी ले सकते थे, राइट, लेकिन रिजल्ट आपको कहां पे मिले? चलने में सब चले, लेकिन जैसे 2017 में दुनिया भर की मंदी आई तो इनको बहाना चाहिए, ये वापस अपने पुराने भाव पे आ गया, जुपिटर हो, ISFT हो। पर आपका नौकरी क्या चल रहा है? ब्रेकआउट और ये अलग अलग रेंज में एंटर हो जाएगा। देखो ये भी टूटेगा, यहाँ पे ये भी आराम मोड पे आया था कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। कितना टाइम आराम करते हैं शेयर? 2 साल, राइट। पर हमें क्या समझना है, जब भी रैली आती है तो कितना चलता है? 400 से 1000, डबल, 1000 से 3000। ये वापस जो अभी शेयर चला, अपने शेयर कैसे होनी चाहिए पता है? हर साल नई नई, हर रैली में नई नई ऊंचाइयों पे चलते जाए। अब कौन से शेयर हर 2-3 साल में नया हाई लगाएंगे? कौन से शेयर जिनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट। तो आप हर एक कंपनी का चार्ट देखोगे, हर एक कंपनी में बाइंग करेंगे, हम इनकी वैल्यूएशन ढूंढेंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं आप इनमें से कोई कंपनी की वैल्यूएशन नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि कभी इन्होंने प्रॉफिट, कभी लॉस, ये सब चलता जाएगा। यू कांट सर्च देयर वैल्यू, राइट। कैसे प्रेडिक्ट करोगे आप? करेक्ट सर? गुरुदत्त जी, या आपने हैंड रेस अभी किया? ओके, वी आर नॉट एबल टू हियर। हेलो हेलो सर। हाँ कहिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरुदत्त। माय सन हेल्प मी। मेरा कुछ अच्छा। टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, या मेरे को Okay, पता नहीं okay. चल रहा था। हाँ जी, उसने कर दिया। थैंक यू सो Right. मच। तो ये जो चार्ट हमने देखे गुरुदत्त जी, ये यस सर, क्लियर हो रहे हैं अभी आपको? यस सर, वेरी मच, यस सर। Okay. So always check chart of each and every company. ओके सर, किसी को भी नहीं छोड़ने का, ओके। बराबर की नहीं? मैं आप लोगों को गुरुदत्त जी अगर फंडामेंटल के समय कहता ना कि डू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी, तो टाइम बहुत बिगड़ता। यस क्योंकि सर, आपको पता ही है एक एक कंपनी का वैल्यूएशन निकालने में आपके कम से कम 6-7 घंटे चले जाते हैं। यस सर, वेरी ट्रू। यस सर, सबके करोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, पर चार्ट तो कम से कम देख सकते हैं ना। वेरी ट्रू। यस सर, सो इट इज सिंपल। एंड ये तो था अपनी Naukri.com की बात। आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ज्योति है, यहाँ पे IRCTC है, ये कोई भी कंपनी ले लो, यहाँ पे कॉक्स एंड किंग, थॉमस कुक। आप लोग जानते हो थॉमस कुक और कॉक्स एंड किंग्स, इनके सर पे डेब्ट कितना है? सर इसमें दिस इज द चार्ट। इसमें किसी का फंडामेंटल अच्छा नहीं था सर, एक्सेप्ट फॉर IRCTC। या फंडामेंटल अच्छा नहीं था, और ये चार्ट अच्छा चार्ट है? नो सर, इट इज बैक टू द ओल्ड लेवल्स ऑफ नियरली 1991 की तरफ पहुंच रहा है, एंड मे बी टिल 1997, यू नो।
अब आप यहाँ पे ले सकते थे गुरुदत्त जी, आप ये आर्ग्यू कर सकते थे, नो थॉमस कुक बहुत अच्छा रैली कर रहा है, देखो 84 से 240 आया, राइट, तो चल तो रहा ही था, पर अगर वीक फंडामेंटल होते हैं यस सर, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, क्योंकि हम रोज कंपनियां चेंज नहीं करने वाले हैं, बराबर की नहीं, यस सर, राइट। सो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज इन फंडामेंटल, whether you look on Thomas Cook or whether you look on any of these companies stated here, right? yes sir, it's there is no coverage also. ICRX is zero sir, ये सब कंपनी का, if you see the last 4 company, there is no coverage for the debt. Yeah, so they were doing good during good time. Yes sir, they were doing good, but present conditions, all these Thomas Cook, Cox Kings are no more in the picture as far as the financial world is concerned. Only Correct. IRCTC. Right. See, huge loss. Now see, Yeah. in good time, they were able to do sales. Yes They were sir. making sometime profit, sometime losses, but they were expecting that this bad time will go and time will come when we will make consistent profit. Right. और अगर दुनिया अच्छी चलती रहती तो हो सकता था ये अच्छे प्रॉफिट में आ भी जाते, Yes sir. लेकिन अभी दुनिया की मंदी को आना 2017 में, तो मंदी जैसी आई, अब इन लोगों ने डेब्ट पहले से रखी होती है हाई, तो कंपनी में प्रॉब्लम आने चालू हो जाते हैं। Right. तो हम अभी से ये सोचे कि अब जब तेजी आएगी ना, तो ये तेजी लंबी चलेगी, हम आने वाले हो सकता है 8-10 साल तक कोई बड़े प्रॉब्लम ना देखें, तो फिर भी तैयार रहने का, जब भी बड़े प्रॉब्लम भविष्य में आएंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, उस समय वापस लपेटे में कौन सी कंपनी आएगी, which company will be trapped? All these companies with low fundamental, Yes sir. right? So never ever go with low fundamental companies. Got Yes it? sir. Yes sir. Yes sir. Okay, so thank you very much. And Hiten bhai, yes, you can unmute yourself. Yeah. Just a minute, let me mute everyone. Okay. Just a minute. हितेन भाई थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था बहुत जगह से. I have muted. अब अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप. Yes, sir. हितेन भाई एक टाइम पे हमारी बात हुई थी होटल पे, याद है आपको? Yes, sir. होटल इंडस्ट्री में हाँ. कि किसी के फंडामेंटली अच्छा नहीं है, क्यों ऐसा, राइट? सबसे बड़ी इंडियन होटल के फंडामेंटल अच्छे नहीं थे, तो चार्ट Right. में आपने चेक की क्या सब होटल? सर सब होटल नहीं की, वो टॉप वाली कंपनी की ही की है. अच्छा, चलो देख लेते फिर भी. मैंने क्या किया था पता है हितेन भाई, मेरे को क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास कोई ऐसा बटन नहीं था कि मैं किसी को क्वेश्चन पूछ पाऊं, राइट. राइट? इसलिए मैंने सारी कंपनी के चार्ट देखे थे और सबके इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी. अब मैं आपको इसलिए मना करता हूं कि ये सब मेहनत मत करना, राइट? स्टिल राइट. मुझे कभी कभी लगता है कि ये मेरी गलती है, मैं आपको मना करता हूं, क्योंकि आप करोगे, मेहनत पड़ेगी, पर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बराबर है? बराबर. Whenever you have time, just you can check for other companies also. ओके. देखो इसमें सबसे राजा कंपनी कौन है धंधे में? इंडियन होटल. इंडियन होटल. यहाँ पे मैं इंडियन होटल का चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ. अब हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये वो कंपनी है जो एक जमाने में निफ्टी 50 में थी, इंडिया की टॉप की कंपनी, पर ग्रोथ कुछ खास हुए नहीं. अब देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है, तो चार्ट ही समझ में नहीं आ रहा है. कब ब्रेकआउट दिया इसने? 2005 में. इसने क्यों ब्रेकआउट दिया था हितेन भाई 2005 में? 2005 में उसका बिजनेस बड़ा होगा, प्रॉफिट भी. नहीं हितेन भाई, इंडिया का ब्रेकआउट था 2003 में. ओके सर. या है ना? राइट. इंडिया चल रहा था तो हर एक को क्या लगता है कि पैसी आती है. हितेन भाई वो सेक्टर चल गया, अब वो नहीं चलेगा, अब तुम ये सेक्टर लो, ये चलेगा. बराबर. कुछ लोगों को लगता है कि हर एक चीज चलनी चाहिए, अब ऐसा होता नहीं है. तो इसने Right. ब्रेकआउट दिया 2005 में,
चला भी सही अच्छा, 70 से 150 डबल हो गया। राइट। लेकिन 2007 में मंदी आई तो ये वापस कौन से लेवल पे आ गया? 30। पुराने 29, 1995 के। राइट। राइट। अभी भी ये अपने कौन से लेवल के नीचे है? 2006 के हाई के नीचे है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी हितेन भाई अगर 2006 से नीचे ट्रेड कर रही है तो होटल इंडस्ट्री में क्या हाल होगा? राइट। होगा कुछ भी? बराबर। फिर भी हितेन भाई जब कभी होटल चलेगी तो सबसे पहले कौन चलेगा? इंडियन होटल। राइट। अभी तो कोई निशान नहीं है यहाँ पे। हाई डेप्ट, इंडियन होटल खुद डेप्ट बर्डन में है, खुद इनकी लीज लायबिलिटी कही है। राइट। दूसरी कंपनी कौन सी है इंडियन होटल के अलावा? EIH। बराबर की नहीं? सर उसका भी चार्ट का वो मैं लिखा था ब्रेकडाउन, और ये वो मैंने देखा ये आपने यहाँ पे किया हुआ है, अच्छा बनाया है आपने। राइट। अब देखो ये Right. चार्ट देख के आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब एकदम। ऐसा मत सोचो कि मेरे को नहीं पता चल रहा है, क्यों मैं कंफ्यूज हुआ। चार्ट ही ऐसा है। बराबर ना? तो एक मिनट, आपने अरे वाह बहुत अच्छा काम किया है। रेंज बाउंड EIH ब्रेक डाउन। राइट। आपने नाम ब्रेक डाउन दिया। अब देखो यस कौन से भाव पे चल रहा है? ये वही पुराने 2008। राइट। मैं इसको सॉरी ये EIH एसोसिएटेड होटल है, मेरे को देखनी थी EIH लिमिटेड। ये ओबेरॉय ग्रुप। बराबर ना? राइट। 2007 यानी बाजार जब 6000 था, आज बाजार 15000 है, डबल हो गया। राइट। पर जिसने EIH होटल लेके रखी या इंडियन होटल लेके रखी, उनके भाव कौन से चल रहे हैं अभी? यही जो 1995 वाले। राइट। बराबर की नहीं? राइट। तो होटल इंडस्ट्री इज नॉट अ गुड इंडस्ट्री। लेकिन फिर भी इंडियन होटल पहले चलेगी कि EIH चलेगी? वो जवाब तो दे सकते हो हितेन भाई। यस सर। कौन अच्छा दोनों में से? इंडियन होटल। इंडियन होटल। अब कुछ लोग कहते हैं पीयूष भाई मैं 90 पे लूंगा, 200 आएगा, पैसा तो मिलेगा ही ना इधर भी मेरे को। बराबर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा हितेन भाई? ये भी 200 तो वापस आएगा। मिलेगा सर। पर अपने आप को ये पूछो कि आपको ये 200 वाली रैली चाहिए कि अच्छे शेयर में रहेंगे वो 10-10 गुने हो जाएंगे? ये वापस कब टूट के आपके लिए हुए भाव पे आएगा आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरा, ये पूरे 2013 से 2018 5 साल लगा दिए थे इसने। आदत देखो शेयर की, ये चलता तो है 60 से 200, पर कितने साल लगाता है? 5 साल। 5 साल चाहिए आपको इतने सारे रैली के लिए? नहीं सर। अब ये पूरे टाइम पे इसने आपको 0 डिविडेंड दिया होगा, अच्छा लगेगा? नहीं सर। हमें डिविडेंड कैसा मिलना चाहिए पता है? अगर 2005 में आपको 10 रुपया डिविडेंड मिला, आज आपको 100 रुपया मिलना ही चाहिए, तभी तो हमारा निवेश का फायदा होगा। अगर वही डिविडेंड मिलेगा तो क्या फायदा? तो आपको ये चार्ट क्लियर हो रहे हैं हितेन भाई कि इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है? नहीं, चार्ट तो क्लियर है। मतलब खाली मेरे को ये था कि जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म जो मैंने ब्रेकडाउन लिखा है, हाँ। उसको रेंज बाउंड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? कहाँ पे? ये बराबर है, बोल सकते हैं रेंज बाउंड। ये आपने सही लिखा है। ओके। नहीं सर, EIH होटल का ये सब में ब्रेकडाउन रेंज बाउंड आपने इधर लिखा है एक CCHHL। राइट। लेट मी चेक। कंट्री क्लब आधा चार्ट है, देखने दो। अगर दूसरी जगह पूरा क्लब पूरा मिल जाए तो वैसे तो ये सब चीजों में टाइम बिगाड़ने का ही नहीं, हमें पता ही है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस देखो मस्त चार्ट है ना एकदम।
इतनी डीप घूमती है ना बुर्ज खलीफा बना हुआ है। सही बात है गुरुदत्त जी, पर इतनी डीप घूमती है ना कंट्री क्लब की, पता नहीं कैसे अपने मोबाइल पे एसएमएस आते हैं और लोग कहते हैं पीयूष भाई 5 है 10 तो होगा ही ना, तो ले लो और क्या बोले फिर अपन। जैसे आरकॉम में सर्किट लगा है, हाँ जैसे आरकॉम- रिलायंस इंफ्रा में सर्किट लगा है। तो ऐसा ही होता है ना फिर। राइट, दूर रहो ये सब चीजों से। ये कैसा एकदम सिंपल चार्ट। अब इसमें और EIH होटल में और ताज में, ताज मतलब मैं ये इंडियन होटल कह रहा हूँ, तीन में डिफरेंस क्या है? समझ में आया डिफरेंस? यस सर। राइट, ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जिंदगी में कभी भी लेना हो, होटल नहीं लेना चाहिए, फिर भी लेना हो तो इंडियन होटल ही लेने का, ये सब में नहीं पढ़ने का। राइट, अगर ऐसा आप मुझे बोलोगे पीयूष भाई लेकिन कल इंडियन होटल ने कंट्री क्लब खरीद ली, तो ऐसा भी तो हो सकता है, खरीद लेते हैं ये लोग। पर फिर होता क्या है पता है, आपके पास 100 शेयर है ना, ये 100 शेयर के 10 शेयर कर देते। कंट्री क्लब को तो ये अच्छे वैल्यूएशन देंगे ही नहीं। तो आप चार्ट में देखोगे, वाओ शेयर चलने लगा, अरे क्या काम का, तुम्हारे 10 शेयर एक हो गया। तो वो गलत फहमी में मत पड़ना कि इसको कोई खरीदेगा ना फिर ये रैली करेगा, वो रैली कोई काम की नहीं है अपने। ऐसी कंपनियां लो जो दूसरी कंपनियों को खरीदे, हमें कोई खरीद के ले गया, ये कोई अच्छी बात है क्या? राइट। और एक कंपनी बताता हूं मैं, बढ़िया एकदम। राइट, तो पूरी इंडस्ट्री के हाल बुरे हैं, वाइस रॉय होटल्स, बराबर। मैंने इसी सेक्टर में एक कंपनी देखी हुई थी, अभी जो आपने EIH देखी ना, वैसी एक EIH एसोसिएटेड होटल है। राइट, इसमें और इंडियन होटल में क्या मेजर डिफरेंस है बता सकते हो? Yes, anybody? हाँ, किसने कहा? हाँ, हितेन भाई ने काम किया हुआ है ना। यस, हितेन भाई। हाँ, 2000 जब इंडियन होटल इसने कम से कम ब्रेकआउट दे दिया है। देखो चीज क्या समझनी चाहिए, ये मैं नहीं कहता बहुत अच्छी है, लेकिन सोचो ये अपने 2006 का जो ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर ब्रेकआउट दे के यहाँ पे चल रही है, मतलब ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। बाकी आपने कोई भी कंपनी देखी जो 2006 के ऊपर चल रही हो? नन कंपनीज आर देयर, राइट। पर होटल इंडस्ट्री में कुछ अच्छा मिला आपको हितेन भाई? नहीं सर। तो फिर क्यों टाइम बिगाड़ने का, बराबर की नहीं? इतने बराबर। सेक्टर है जहाँ पे पैसा ही पैसा है, बराबर। राइट राइट। मिस्टर जिग्मी दूरजी, यस प्लीज। Yes, sir. Good evening, sir. या गुड इवनिंग। कैसा चार्ट पे काम किया आपने? Yes, sir. किया है, sir. क्या कुछ क्लियरिटी आ रही है? देखो हाँ सर, क्लियर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है सर। या देखो, ये बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, these all are good companies, कोई डाउट ही नहीं है। IDFC, let me show you chart. This is IDFC. अब कोई भी मुझे पूछता है पीयूष भाई IDFC लो, मैं पिछले 10 सालों से सबको कह रहा हूं प्लीज अवॉइड, प्लीज अवॉइड, प्लीज अवॉइड। पर इतने सालों से क्यों कह रहा हूं, समझ में आया? क्या चार्ट है इसका? दिस इज द चार्ट ऑफ IDFC। लॉन्ग टर्म रेंज में सर, ये लॉन्ग टर्म रेंज बाउंड है। नाउ फाइनेंस इज वेरी गुड सेक्टर। फाइनेंस तो कितना बढ़िया रहा पिछले 20 साल, फाइनेंस की कंपनियां कितनी बड़ी बड़ी हो गई। पर तुम क्या यार, क्या हाल है, अभी भी रेंज बाउंड। तो जब फाइनेंस बिगड़ेगा तब क्या होगा?
Right or wrong? Right. Let us compare IDFC with your any companies like Bajaj Finance. Huge difference. Like Yes, sir. Chola Finance. Now, yes, we can argue that these all are private companies, right? So no problem. Let me check rural electrification. REC. REC और IDFC में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? This is IDFC. Sorry, REC. And that was IDFC. REC, range bound. पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहनी चाहिए? मेरे पास लिमिटेड पैसा है, मेरे को प्राइवेट फाइनेंस में जाना चाहिए कि गवर्नमेंट फाइनेंस? प्राइवेट फाइनेंस। जब अपने पास ऑलरेडी हमें पता है रिटेल फाइनेंस ह्यूज ग्रोथ कर रहा है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, क्यों मैं मेरा टाइम बिगाड़ता हूँ आईडीएफसी के पीछे? स्टिल आई कांट अंडरस्टैंड। पता नहीं क्यों लोगों को यही अच्छा लगता है, क्योंकि ये 55 रुपए में मिलता है, राइट? नो डिविडेंड हिस्ट्री ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर। कितना बुरा हुआ सोचो। आज आप 2020 में शेयर ले रहे हो ना, बिलीव मी 2040 आते आते 20 साल में 3 गुना पैसा डिविडेंड में बाहर आने वाला है। 10 साल में कम से कम आधे से 75% पैसा तो डिविडेंड में ही बाहर आने वाला है। तो जो मैं पैसा लगा रहा हूं वो तो पूरा बाहर आ रहा है। ऐसी कंपनियों में 10 साल बाद भी ना डिविडेंड मिलता है ना भाव बढ़ता है, क्या करेंगे यार? क्लियर जिग्मे? यस सर। राइट? तो ये हो हमारी प्रायोरिटी, बराबर है? ये कोई भी कंपनी को कंपेयर करो। दिस इज मुथूट फाइनेंस। हमने पहले ही बात की थी कि मुथूट फाइनेंस इज अ वेरी गुड कंपनी गोल्ड फाइनेंस की। अब देखो फाइनेंस की कंपनियां टूट रही है, ये क्या कर रही है? रेंज बाउंड। सो इट्स अ गुड कंपनी। लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? एसआईपी जिसको करना है उसको, उसके माइंड में प्रश्न आना चाहिए जी में कि आई शुड डू एसआईपी और नॉट, वी शुड डू और नॉट हियर एसआईपी। कर सकते। रिटायर्ड पर्सन है अपने ग्रुप में कोई, वो 1000 के करीब आए तो बड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और उनको मुथूट फाइनेंस में डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप में से किसी ने मुथूट फाइनेंस का बिहेवियर देखा है, आई डोंट नो वेदर यू हैव चेक्ड और नॉट, लेट मी सी। अगर आप में से किसी ने काम किया है, यू शुड बी हाईली कॉन्फिडेंट कि मुथूट फाइनेंस, वाओ किया है ना चिराग भाई ने, वेरी गुड चिराग भाई। 150 करोड़ से धंधा, 1000 करोड़, 1000 से 5000, 5000 से 10,000। अब जिग्मी ऐसा तो होगा नहीं कि जिग्मी दुर्जी ने बाय किया मुथूट फाइनेंस, अब मुथूट कहता है मैं अब जिंदगी में कभी धंधा नहीं करूंगा, राइट? यू वुड बी सीइंग, आपके एरिया में भी मुथूट फाइनेंस की ब्रांच बनी होगी और वहां पे भी वो गोल्ड फाइनेंसिंग कर रहे हैं। गांव-गांव, तालुका में इनके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं। मुझे कोई डाउट नहीं है कि मुथूट आज 10,000 करोड़ की कंपनी, ये क्यों न 50,000 करोड़ पहुंचे? अगर ये नहीं पहुंची तो कौन पहुंचेगा? क्या कल गोल्ड फाइनेंस इंडिया में बंद होने वाला है? Why I will doubt? कभी भी लॉस किया इसने? इसे कहते हैं बेटर मैनेजमेंट। अब मैं ही सामने से ऐसी कंपनी में जाऊंगा जो कभी प्रॉफिट नहीं करता है, तो क्या होगा मेरा? राइट जिग्मे? क्लियर? यस सर। यस सर। डन? ओके। यस कमलेश भाई, लेट मी चेक। या गुरुदत्त जी, यू हैव रेज्ड द हैंड, प्लीज। यस कहिए सर। हम लोग ने आईडीएफसी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी दोनों देखे हैं, राइट? अभी मंथली चार्ट। सो उसमें दोनों में आपने रेंज बाउंड बताया, लेकिन व्हाट आई कैन सी, नहीं आप आईडीएफसी का निकालिए सर चार्ट। यस
आईडीएफसी में मेरे को क्या दिखता है, रेंज बाउंड में भी ना जो टॉप्स है ना, टॉप हाँ, लोअर टॉप बना रहे हैं, सही बात है। और बिल्कुल जो सही बात बॉटम है ना, वो बॉटम भी लोअर बॉटम बना रहे हैं। तो मेरे को लो इधर करना चाहिए, ये लाइन इधर ड्रॉ करना चाहिए, बराबर तो नहीं नहीं, जो टॉप है और हाँ। बॉटम है ना, बॉटम बना रहे हैं, लोअर बॉटम। बराबर है। देखो इस तो बार इसने बनाया बरसों बाद कि जबरदस्त इसने ब्रेकडाउन दिया था इस बार। तो कौन से प्राइस पे आ गया था 2009 भी इसने फॉल कर दिया था, तो इस बार ब्रेकडाउन आना था। हाँ। फिर इंडिया में रिकवरी आई, वापस ये रिकवर होने लगा। लेकिन सबसे पहले वीक कौन होगा गुरुदत्त जी? सॉरी सर, इसने आपको इंडिकेट, सबसे पहले वीक कौन होगा? वीक अगर इंडिया में हाल बुरे होते तो? हाँ, जो जिसका प्रॉफिट आवर इसमें सेल्स में ये रहेगा ना, डैमेज रहेगा। या मतलब चार्ट में देखो तो आईडीएफसी सबसे पहले वीक होगा। इसने आपको हाँ, सबसे इंडिकेटर पहले दे वीक है दिया सर, इट इज एक्चुअली ब्रेकडाउन में बोल सकता हूँ इसमें। हाँ, डेफिनेटली दिस इज अ ब्रेकडाउन, बराबर की नहीं? तो ये तो इंडिया है तो वापस रिकवर हो गया। इतने अच्छे प्रोजेक्शंस आए कि भी जीडीपी बढ़िया बढ़ने वाला है, तो रिकवरी आई, राइट? बाकी ये रिकवरी की उम्मीद नहीं रख सकते हम। Yeah, because the confidence level is up to this level, sir. The latest higher top, उसके ऊपर ही जाएगा तो हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस डाल सकते हैं इसमें। बराबर है। अब देखो कल कभी अगर गुरुदत्त जी इसके ऊपर जाएगा भी ना, हाँ, तो भी ये बरसों लगा देगा रैली में, क्योंकि इसकी आदत क्या है? एक तो धक्का गाड़ी की तरह कितने साल बाद ब्रेकआउट आया, 2008 के बाद मान लो 2022 में ब्रेकआउट आता है। हाँ। तो 14 इयर्स लगे इसको ब्रेकआउट आने में। तो समझ जाओ ये लिमिटेड रैली करेगा और फिर Yes. वापस जब आराम करेगा ना, तो ये Yes, sir. आराम Yes. कितना लंबा करेगा? Yeah. ऐसा ही तो शेयर्स की आदत होती है, राइट? लेट मी अगेन शो यू दिस व्हाइट बोर्ड। तो शेयर बहुत आराम करते हैं, उनकी आदत होती है रैली के बाद हर बार लंबा आराम। ये हैबिट हमें समझनी है शेयर की। तो शेयर जबरदस्त रैली करते हैं, वो शेयर की आदत क्या हुई गुरुदत्त जी? जब भी मैं रैली करूंगा मैं जबरदस्त करूंगा और आराम कम करूंगा। Yes, sir. Very true. इसीलिए ऐसे शेयर सिलेक्ट ना करें जो लंबा आराम करे। Very true. Yes, sir. Okay. So now let me move towards Kamlesh bhai. Yes, Kamlesh bhai, are you online? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Kamlesh bhai, जी आपके अलग अलग सेक्टर्स थे, हाँ राइट? ये सारे 2-3 व्हीलर, कंस्ट्रक्शन, स्पेशल कंज्यूमर और स्मॉल फाइनेंस, जी इनमें से किसके चार्ट आपने एकदम अच्छी प्रकार से देखे? कंस्ट्रक्शन के सर। कंस्ट्रक्शन के। ओके, क्या समझ में आया कंस्ट्रक्शन के चार्ट्स में? कंस्ट्रक्शन में तो एक ही कमी हमने देखी है भी, LNT LTTS, उसका मैंने काम किया हुआ है। ओके, चार्ट आपने, नीचे वेरी गुड, बहुत अच्छा, पूरा हिस्ट्री निकाला आपने एलएनटी का। हाँ सर, वो पहले किया हुआ था मैं, ये कंपनी मेरे पास नहीं थी पहले, लेकिन अभी मैंने वहां से लिया। बराबर, वंडरफुल, बहुत अच्छा किया आपने जो ये चार्ट्स में डाल दिया, राइट? अब यहाँ पे मैं एलएनटी कर रहा हूँ। ओके, दिस इज एलएनटी। राइट, यस सर। ये हुआ आपका ब्रेकआउट लेवल। ये बार बार सपोर्ट जब लेना होता है तब किधर तक आ जाता है? यहाँ सपोर्ट लेता नहीं है और इधर आ जाता है बार बार। 700 उसका सपोर्ट लगा। पर ये कंपनी अपने 2007 यानी जहां पे इंडिया में जबरदस्त मंदी आई थी, वो लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट? हाँ। उसके बाद उसने अच्छी रैली नहीं की, ठीक है? रैली इतनी अच्छी भी नहीं, बट हाँ ठीक है। नहीं कितनी अच्छी रैली, मतलब अगर मेरे पास ये शेयर होते तो ऐसा भी नहीं है कि इसने बहुत अच्छे पैसे कमा के दिए, नहीं वैसा नहीं, बराबर की नहीं। अब यही जो आपका सेक्टर है, इसमें जो कंपनियां बिजनेस करती है उसमें कई और कंपनियां आती है टर्नओवर में, जैसे RVNL तो अभी आई, राइट? रिसेंट हिस्ट्री, जिंदाल 100,
एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जेपी एसोसिएट, कुंज लॉर्ड, जैसे ये है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन। इसमें और एलएनटी में कुछ डिफरेंस समझा सकते हो मुझे? सर एलएनटी तो इससे बेटर है यानी थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है, ये तो लगभग रेंज बाउंड ही है। ये है आपका 2007 का लेवल जब मंदी आई थी इंडिया में। तो ये एनसीसी अपने 14 ईयर पुराने लेवल से भी नीचे चल रहा है। हाँ, कम से कम एलएनटी ये लेवल के ऊपर है। करेक्ट। राइट। देखो कोई भी कंट्री जो डेवलपिंग से डेवलप स्टेज में जा रही हो, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे। राइट। एयरपोर्ट्स बनेंगे, काफी चीजों में कंस्ट्रक्शन बनेगा, तो आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन में धंधा होना है, ये हम उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जब कभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा चलेगा, अभी तक चला नहीं है, 10 साल से चला है। एलएनटी का चार्ट देख के हमको पता चल गया कि ये सेक्टर नहीं चला है। तो जब कभी चलेगा, पहले एनसीसी चलेगा कि एलएनटी चलेगा? 100% एलएनटी आएगा सर। अब फंडामेंटली भी एनसीसी अच्छी कंपनी है कि आपकी एलएनटी अच्छी कंपनी है? कितने मार्जिन है एनसीसी के? 4% मार्जिन। कैन यू सी हियर? हाँ सर, बिल्कुल। 4% मार्जिन, डेट पेइंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं। फिर भी मैं आपको बताऊं, आज भी लोगों को भरोसा एनसीसी पे है। रिटेल इन्वेस्टर, वो लोग कहते हैं कि ये 80 वाला 500 हो जाएगा, पर एलएनटी का क्या भरोसा? चार्ट देख के तो यही पता चलता है कि एलएनटी ही परफॉर्म कर रही है। फिर पता नहीं क्यों बाजार में ऐसी बातें होती है कि ये ऐसी कंपनियां बहुत चलती है। मेरे को नहीं समझ में आया अभी तक, मैंने नहीं देखी कंपनियां। और कौन सी कंपनी थी यही सेक्टर में? जय प्रकाश एसोसिएट। और एक बढ़िया चार्ट एकदम। ये है 2007 की मंदी। आईपीओ था 13 रुपए पे, अभी भाव है 8 रुपया। राइट। यस सर। ये सेक्टर कैसा है? आपको कोई भी ऐसी कंपनियां मिली जो जबरदस्त चल रही है? नहीं, ये सेक्टर में केएनआर कंस्ट्रक्शन है, वो अच्छी है। कौन सी रवि भाई? केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर देख लेते हैं। राइट। केएनआर मैंने इसीलिए नहीं बताई, बाकी रखी। मैं बोला चलो बाद में बताते हैं। बराबर। लेकिन जो सबसे बड़ी बड़ी जो फेमस कंपनियां है इस सेक्टर में, राइट, जेपी हो, एनसीसी आ गई, कुंज लॉयड, ये सबके चार्ट, नन ऑफ द कंपनीज हैव बीन रैलिंग। राइट। अब यहां पे अभी आपको केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात की। राइट। केएनआर कंस्ट्रक्शन एक छोटी कंपनी है, मार्जिन उनके 11% जैसे है। राइट। ये कंपनी ऑलमोस्ट हम ये देख सकते हैं 2500 करोड़ का टर्नओवर, मार्जिन इनके एलएनटी जैसे है कि नहीं? लेकिन याद रखने का, रीजनल प्लेयर है, बराबर है, बट यस दे आर एबल टू डू प्रॉफिट, एटलीस्ट कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने वाली एक कंपनी है केएनआर कंस्ट्रक्शन। क्या डिफरेंस है इसमें और अब तक जितने चार्ट देखे उसमें? ये भी ग्रोथ में है सर। अभी तो रेंज बाउंड से बाहर निकला है सर ये। या देखो, एक लाइन में इधर ड्रॉ कर सकता हूं। इसने ब्रेकआउट दिया 35 रुपीस पे, रैली किया। अभी ये पिछले कितने साल से ये रेंज बाउंड में है? 2 साल से। बोनस आया है ना सर? ये नहीं गिन रहा हूं मैं, ये भूल जाओ 5 महीना। ओके। राइट। अभी हम ये देखते हैं कि ये 2018 से तो रेंज बाउंड में थी ना। राइट। अभी इसने 2021 जनवरी में एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, नया ब्रेकआउट। बाकी कोई भी कंस्ट्रक्शन में आपने ये चीज देखी ब्रेकआउट? कहीं पे भी हमने नहीं देखा है। राइट। तो डेफिनेटली केएनआर को ऑर्डर बहुत मिल रहे हैं, बराबर है, एंड दिस शेयर इज परफॉर्मिंग।
यहाँ पे KNR कंस्ट्रक्शन को मैं NSE में चार्ट देखता हूँ, देखो यहाँ पे बोनस एडजस्ट हो गया है, राइट। अब मेरे को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने दो। ये क्या कर रही थी, आराम मोड, ब्रेकआउट दिया। ये शेयर की आदत क्या है, ब्रेकआउट के बाद चलता है क्या, चलता है। वी कैन एक्सपेक्ट दिस कंपनी टू रैली। कितनी रैली की हम उम्मीद करें, इसकी आदत क्या है? इधर देखो, पुरानी आदत क्या है इसकी। जब मैंने पहले ब्रेकआउट दिया था, मैंने इतना तो रैली किया था, 20 से 60, 3 गुना हुआ ना, 20 to 60। हाँ 3 गुना। तो 3 टाइम रैली की उम्मीद हम रख सकते हैं। आज इसका भाव 180 है, यस, ये 180 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 540 की उम्मीद रख सकते हैं। सर ये रीजनल प्लेयर है तो इसमें ज्यादा और रिस्क हमेशा रहेगा रीजनल वाला। तो इसमें अगर मैं निवेश करूं तो कितना पैसा डालना चाहिए? मैं L&T में 4-5% डाल सकता हूं क्योंकि वो नेशनल प्लेयर है। और अगर मैं KNR में निवेश करूंगा तो मेरे को कितना पैसा डालना पड़ेगा? 1%। 1%। अभी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गए तो, राइट। तो दैट इज द रीजन whenever you see, मैं नहीं कहता नीचे की कोई कंपनी में नहीं करने का निवेश। आपको अगर लीडर जो है उसका भी परफॉर्मेंस एवरेज होता है, कोई अच्छी कंपनी आपको मिलती है, वी कैन इन्वेस्ट, बट बी प्रिपेयर्ड, 1% शुड बी इनफ देयर, राइट। बराबर रवि भाई? यस सर। या सो हियर L&T इज देयर एज अ लार्ज प्लेयर। अगर बड़ा आने वाले टाइम में भी जैसे अनाउंस हुए थे ऑर्डर्स मिलेंगे, L&T, KNR, ये सब कंपनियां चलनी चाहिए। और दूसरा रेलवे पे ध्यान दो। L&T भी नई कंट्री में भी बिजनेस ढूंढ रही है। अभी रिसेंटली मंगोलिया में ढूंढ रही है, कर रहे हैं, बढ़िया धंधा वहां पे भी कर रहे हैं, राइट। और उसके साथ कुछ रेलवे की कंपनी पे भी ध्यान रखना, देख लीजिएगा इनके भी चार्ट, पर रेलवे के चार्ट अलग लिखने के ताकि आपको ध्यान रहे, बराबर है। सर इसमें L&T में हम लोग बाइंग प्राइस डालते हैं मेन चार्ट पे, हाँ, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं बाइंग प्राइस? जस्ट अ मिनट, देखो ये है L&T, मैंने वापस यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अभी मैंने बाइंग प्राइस सिखाया नहीं है, सिखाया है नहीं सर, अभी तक मैंने बाइंग प्राइस पे तो अभी तक हम आए ही नहीं है। फिर भी इतना सोच लो कमलेश भाई, हम जब कभी भी लेंगे तो अगर हम जब नहीं चल रहा है तब लेंगे, तो जब चलेगा तब फायदा होगा। अभी ये चल रहा है क्या? कितने टाइम से कमलेश भाई ये आराम कर रहा है? 2019, ये अभी आराम नहीं कर रहा है। तो ये जो पूरी जो रेंज हुई, ये आपकी SIP की रेंज हुई। अगर इकट्ठा करो, कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि मेरे को L&T इधर SIP करना चाहिए कि नहीं। We should do SIP। करेक्ट सर, लेकिन आपने चार्ट में हमको मेन चार्ट में डालना है ना कि मिनिमम बाइंग प्राइस। अब देखो मेन चार्ट में इंडेक्स में हमको डालना है, तो मैंने तो जजमेंट से डाला है। बराबर है, कोई बात नहीं, अभी हम सीखेंगे ना वो सब चीज, राइट। और सर मुझे एक सवाल था, है, हाँ कहिए। जैसे हमने एक कंपनी का हम लोग चार्ट देख रहे हैं, इसी तरह इंडस्ट्री का कोई चार्ट, इंडस्ट्री का चार्ट देख सकते हैं हम लोग इंडस्ट्री में? देखो इंडस्ट्री का चार्ट हर एक का नहीं होता है। अच्छा, हर एक का नहीं होता है। जैसे L&T इंफ्रा में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप इंफ्रा का चार्ट देख सकते हो। पर ये आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन से सेक्टर की कंपनी है। जैसे कंस्ट्रक्शन में है, ये कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन का कोई चार्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, कंस्ट्रक्शन का कोई चार्ट नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ा कंपेयर हो जाएगा ना कि हम इंडस्ट्री के साथ वो कंपनी कंपेयर कर सकते हैं। बराबर है, राइट, उस पे हम बाद में आएंगे, अभी रहने दो। हाँ सर, बराबर है, धीमे धीमे करेंगे। अभी हम इतना समझ जाए कि मेरे को कोई भी सेक्टर में से मैं पसंदगी कैसे करूं। अगर L&T नहीं चली है इतनी, तो उसमें कारण भी होगा उसका ग्रोथ। कहाँ गया आपका, क्या ग्रोथ है उसका पिछले समय का? अच्छा, आपने 5 साल का डाला नहीं है ना? देखो 10 साल का कितना ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ
7%। अब 5 साल का डालते हो और देख लो ये आराम कब से कर रही है, पिछले 3-4 सालों से। हाँ सर। जब ग्रोथ कम होता है तब आपको भाव पे इफेक्ट आती है, बराबर है। तो हियर मेरी आप सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी कंपनियों में सारी कंपनी के चार्ट देखो, हर एक चार्ट, ताकि माइंड में कंसीव हो जाए कुछ बातें, बराबर है। नाउ मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप में से कौन है जो अपनी कंपनी के चार्ट पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं और कुछ उसमें अच्छी आइडिया लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? यस, आप हैंड रेज कर सकते हो या चैट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर हम एक एक से बात करते हैं। सर एक बार मुझे कोर्स बना दीजिए। हाँ चिंतन भाई, जस्ट अ मिनट। ओके डन, यस। पंकज भाई, चलिए पंकज भाई शुरू करते हैं। हाँ सर। आपने ये सारे सेक्टरों पे काम किया? हाँ सर। राइट, कौन से सेक्टर पे बात करेंगे बताइए? ये स्पेशलिटी केमिकल पे सर। राइट, देखो एक चीज तो पंकज भाई क्लियर रहे आपके सारे सेक्टर में कि आपको ये लीडर पता चल गया, राइट। फॉरेस्ट में सेंचुरी, बीपीओ में एफएसएल, प्लास्टिक में सुप्रीम, रेस्टोरेंट में जुबिलेंट, नॉन अल्कोहल में वीबीएल, स्पेशलिटी में पीडीलाइट, ब्रू में यूनाइटेड स्पिरिट और हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। अभी जैसा कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमने देखा ना, जिसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैसा डाला उसने जबरदस्त पैसा घुमाया, वेल्थ डिस्ट्रॉयर सेक्टर है, हाई डेप्थ वाला। वैसा ही ये हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर है, हाई कैपेक्स वाला सेक्टर, पर वहां पे भी सीमेंट सबसे अच्छी है। तो चार्ट देखो या कुछ भी देखो, आइडिया शुड बी क्लियर, राइट। अब स्पेशलिटी केमिकल ये मैंने ओपन किया, बताइए क्या चेक करें इसमें सर? जैसे पीडीलाइट, आरती, अब ये साइड में सर टेक्निकल एनालिसिस का भी किया है। एक मिनट, टेक्निकल एनालिसिस का कॉलम में है सर 3-4। हाँ ये अच्छा, ये सब ओके। अल्काइल एमाइन, अतुल, आरती, पीडीलाइट, यहाँ पे आपको सब अच्छी ऐसी कंपनियां मिलेगी जो दौड़ रही है। हाँ सर, बराबर। पर मैं आपको वो बात याद करा दूं कि हम फंसते कब? रैली में। रैली में गलती होने की उम्मीद होती है। तो अगर आप लेते हो तो एकदम ये जो छाछ है उसको फूंक फूंक के पीनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं ले लेना, क्योंकि अभी सब चल रहा है ये सेक्टर, कोई नहीं टूट रहा है, राइट। किसके चार्ट देखेंगे यहाँ पे? ये नीचे में है सर, मैंने फिक्स किए हुए। जैसे आप ये पीडीलाइट कैसा चार्ट है? ब्रेकआउट है सर, ब्रेकआउट वाला। अभी आराम नहीं कर रहा है, चल ही रहा है, राइट। तो शांति रखनी पड़ेगी अगर लेनी हो, बराबर। पर कंटिन्यू रैली है। अभी इनका टाइम चल रहा है स्पेशलिटी केमिकल का, जबरदस्त, राइट। ये आराम किया था, यहाँ आराम पर छोटे छोटे आराम और बढ़िया बढ़िया रैली। कैसा चार्ट? ह्यूज। तो मुझे अगर मौका चाहिए लेने का तो ऐसे मौके मिले तो वो मौकों को खोने का नहीं, उस समय में ले सकता हूँ पीडीलाइट या कुछ भी लेना होगा। दूसरी कंपनी कौन सी यही सेक्टर में पंकज भाई? अतुल है। अतुल, करेक्ट। अतुल भी वैसी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है अतुल। एग्रो में इनका बहुत बड़ा धंधा है, राइट। रैली मोड ले पाएंगे अभी? नहीं सर, अभी आराम किया था कि नहीं? ये टाइम पे आराम वाली जगह थी लेने की, अभी ये रैली कर रही है, अभी ये आती लगेगी, राइट। बट यस, इट इज अ गुड कंपनी इफ यू लुक ऑन देयर फंडामेंटल। अतुल कैसा है? आईसीआर 93, डेप्ट फ्री कंपनी है ये,
राइट, मार्जिन कैसे एकदम तगड़े, राइट। ये कंपनी अतुल, इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया था, कैन यू सी हियर, और ब्रेकआउट के बाद मजा आ गई, 2012 का ब्रेकआउट। अब कुछ कंपनी अगर आपको देखना है सबसे अच्छी कौन, तो ये ब्रेकआउट वाली थियरी पे चलने का, किसने पहले ब्रेकआउट दिया, किसने 2016 में ब्रेकआउट दिया, किसने 15 में दिया, जिसने लेट दिया वो सबसे पहले टूटने वाली है जब केमिकल की रैली खत्म होगी। तो जिसने लेट ब्रेकआउट दिया उससे दूर रहो, जिसने एडवांस में ब्रेकआउट दिया ऐसी कंपनी में रहो, राइट। और कौन सी है चार्ट में आपके पास? नीचे में अतुल भी है, फिर अल्कला, किससे कंपेयर करें बोलो? आरती इंडस्ट्री से किसी ना सर, वो भी अभी तक काफी अच्छा बढ़ा। आरती, किसी का भी चार्ट देखो एक जैसा ही है। हाँ, वो सब एक जैसा ही है कि नहीं, इसने कब ब्रेकआउट दिया था वो प्रश्न पूछना पड़ेगा ना। हाँ, ये जगह पे 2014, राइट। अतुल ने कब दिया था? 2012, राइट। आपके पीडीलाइट ने कब ब्रेकआउट दिया था? 2005। ये बातों को भूलने का नहीं, बराबर है, तीनों चलेगी, पर टूटने में कौन ज्यादा टूटेगी, कौन पहले टूटेगी, इसका आंसर उधर से आएगा, राइट। इसमें कुछ और कंपनियां भी है, जैसे यहाँ पे नीचे में से कोई कंपनी उठानी है? कौन सी? नोसिल, वो भी चलती है, कोई बाकी नहीं है इस रैली में। पर लोगों को लगता है पीयूष भाई नोसिल मस्त कंपनी है, वो चल रही है। अरे नोसिल नहीं चल रही है, ये स्पेशलिटी केमिकल की रैली है, जिसको आना हो आ जाओ। नोसिल ने ब्रेकआउट कब दिया? 2016। चलो किसको याद है अभी जो पुराने ब्रेकआउट थे? आरती ने कब दिया? 2014। 14। हमने और कौन सी कंपनी देखी? अतुल, अतुल ने कब ब्रेकआउट दिया? 2012। पीडीलाइट 2005। और नोसिल ने कब दिया? 16। जब दूसरी कंपनी आराम कर रही है तब सबसे पहले टूटा कौन? वापस पुराने लेवल पे। अभी वो कौन से लेवल पे चल रहा है? 2018 के लेवल पे। स्पेशलिटी केमिकल की एक कंपनी अच्छे में नहीं होगी जो 2018 के लेवल पे हो। सब चल रही है कि नहीं अभी? हाँ सर। तो फिर आप बोलोगे नहीं यार नोसिल भी मस्त है। अरे कैसे मस्त है? ये चल नोसिल नहीं रही है, केमिकल चल रहा है। जब कभी मार पड़ेगी इसकी आदत समझो, ये ज्यादा टूटती है, पुराने लेवलों पे आती है। तो मेरी प्रायोरिटी किस पे रहनी चाहिए पंकज भाई? पहले ब्रेकआउट दिया है 2005 में। एकदम सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, राइट। सिंपल की नहीं पंकज भाई? हाँ सर, बिल्कुल सर। मैं इसमें हजारों इंडिकेटर लगा सकता हूँ, RSI ना स्टॉकेस्टिक ने इतने इंडिकेटर में सिखाऊं ना, पर मैंने 10 साल वही किया। अब मेरे को पता चलता है कि ये सब इंडिकेटर का कुछ काम नहीं है, सिंपल रखो, बराबर कि नहीं? सबसे बड़ा इंडिकेटर इधर से ही मिलने वाला है आपको। जिसका धंधा और प्रॉफिट बढ़ेगा उसका RSI कितना ही ओवरसोल्ड क्यों ना हो गया हो, ओवरबॉट क्यों नहीं हो गया हो, वो चलने ही वाला है, राइट। तो पंकज भाई होप आइडिया धीमे धीमे सुधरती जा रही है। पंकज भाई के अलावा यस नितिन पटेल, नितिन भाई कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। सब कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बस हेल्थ अच्छा है ना सबका? हाँ, पापा की तबीयत थोड़ी खराब है तो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। अच्छा, अभी अभी यहीं पे हो आप? इंडिया में ही हो?
टिकट मेरा था 28 अप्रैल का, मगर जा नहीं पाया, पापा की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई अच्छा। इसलिए। हाँ ओके ओके, बराबर बराबर। देखो अभी सब जगह यही सब चल रहा है। हाँ। तो आपको कौन से टॉपिक पे बात करनी थी? ये पीडीलाइट, ये अतुल, ये चार्ट हाँ। देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि ये इसका रेंज बाउट तो मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिलेगा अभी, अभी तो है ना, अभी आपका जबरदस्त रैली रैली है, लेकिन हर अच्छी चीजों की करेक्शन तो आता ही है, बराबर। ये जब रैली चल रही थी तभी भी लगता था नहीं आएगा करेक्शन, लेकिन ये करेक्शन आया, बराबर। ऐसा करेक्शन आएगा ही। ये करेक्शन तो लास्ट ईयर का है ना, कोरोना वाला। कोरोना वाला करेक्शन। कोरोना में आप साथ थे नहीं ना, इसलिए, नहीं तो ले लिया होता। अरे वापस आएगा करेक्शन, चिंता नहीं करने की, बराबर ना। Right. करेक्शन तो देखो इधर भी कुछ महीनों के आए थे, आएगा, राइट। पर छोटे छोटे करेक्शन आते, क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड जबरदस्त है, हर एक कंपनी। ये सेक्टर का नाम क्या है? ये केमिकल सेक्टर है। नहीं नहीं, केमिकल नहीं, कुछ और है, देखो। स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल। तो हर एक कंपनी आपको बोलेगी मैं ये बनाती हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है, किसी की स्पेशलिटी नहीं है। नाम ही स्पेशलिटी केमिकल है, तो भी तुम्हारी केमिकल अलग ही तो होगा, इसमें क्या बड़ी बात है? बातों पे मत आना, हर एक कंपनी स्पेशलिटी, एक अलग स्पेशलिटी केमिकल बना रही है, पर सब चलती है अपने अपने मार्केट के हिसाब से। अभी एक्सपोर्ट जबरदस्त है, तो जितना उनका मार्केट होगा उसके हिसाब से उनके धंधे और प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, राइट राइट। ट्रैप पे नहीं आने का बेस्ट कौन है? पीडीलाइट, राइट। यहीं से आपको आंसर मिल रहे हैं, राइट ना। आरती, अतुल, सोलार, सोलार गुड कंपनीज, राइट। सोलार भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा? पीडीलाइट, बराबर ना, राइट। क्योंकि उनका स्पेशलिटी केमिकल ही नहीं है, उनके पास ब्रांड है कुछ, राइट। ब्रांड का प्रीमियम और होता है। कल ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्ट पे कुछ लग जाए, कुछ और कंट्रीज केमिकल बनाने लगे, तो केमिकल तो हर कोई बना लेगा, पर ब्रांड कौन बनाएगा? राइट। ब्रांड की एक प्रीमियम अलग होता है, जो नेस्ले को मिल रहा है, जो पीडीलाइट को मिल रहा है, राइट। पीडीलाइट लूंगा, जिंदगी में कभी चिंता नहीं रहेगी, राइट नितिन भाई? राइट। और एक एलटीटीएस खोलिएगा, मैंने कुछ किया हुआ है। एक मिनट, आपका वो सेक्टर जो है एलटीटीएस वाला, वो है इंटरनेट ना, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, ओके। तो एक है एलटीटीएस, या यस, कहिए। हिस्ट्री लंबी है नहीं। हाँ, छोटी हिस्ट्री है। हाँ, तो फिर इसको कंपेयर कैसे करें फिर दूसरे? हिस्ट्री से जो छोटी भी हिस्ट्री है, मेरे को इतना समझ में आ रहा है, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि शेयर आराम कितना करता है, राइट। पर ये रैली से पता चला कि इसकी रैली करने की ताकत कितनी है, राइट। अच्छा। कितना रैली किया इसने इस बार? 750 से 2000, मतलब करीबन 2100, मतलब 3 गुना हुआ था ये रैली, राइट। 2 गुना से 3 गुना। अब ये रैली से पता चला कि ये रैली कितनी कर सकता है, 2000 आराम कितना कर सकता है। 2 साल इसने आराम किया, राइट राइट। तो इतना तय है, एलटीटीएस का आराम 2-1 साल रहता है, तो बहुत लंबा नहीं है ये आराम, राइट। इस बार की रैली 1000 से 3000, अगेन कितना रैली किया? हाँ, 3 गुना। 3 गुना। तो आदत समझो रैली की, राइट। अभी ये करेक्शन मोड में है, अभी हम नहीं कह सकते हैं कि इस बार भी ये 2 साल लंबा आराम करेगा। अच्छा, राइट, ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये रैली अभी तो शांति से, कितनी है, कुछ ही महीने की चल रही है। हाँ, ये ब्रेकआउट के बाद कुछ महीने ऐसे कि नहीं, पर प्रिपेयर रहने का कि जब कभी आराम करेगा, कम से कम 6 महीने का आराम समझो। अच्छा, राइट। 6 मंथ मिनिमम रेस्ट पीरियड सोच के चलने का, मिनिमम, राइट।
सर क्या ये बाइंग मोड में है अभी? यस कमलेश भाई, पक्का, सवाल ही नहीं। अब तक ये रैली में था, पर देखो ये पहला महीना है, ये करेक्शन मोड में एंटर हो गया। इसने पिछले महीने का लो तोड़ा, मतलब अब मैं करेक्शन एसआईपी चालू कर लेने की यहाँ पे, राइट? क्लियर नितिन भाई? यहाँ पे एलटीटीएस बराबर ना। इसी सेक्टर में कुछ दूसरी कंपनी है, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट हमें नहीं पता है कितना आराम करेगी, क्योंकि लंबा इतिहास नहीं है। इसने जो रैली की कब से की, 2500 से 10,000, ऑलमोस्ट 5 गुनी। अब ये कौन से मोड में एंटर हुआ नितिन भाई? करेक्शन। यस, ये भी आ गया करेक्शन मोड में। मेरे को लगता है रवि भाई के पास माल पड़ा हुआ है यार इंडिया मार्ट का। क्या हाँ रवि सर। भाई, है क्या आपके पास इंडिया मार्ट? हाँ सर, बहुत है सारा ना? पड़ा है। हाँ, तो मेरे को याद रहता है हमेशा किसके पास क्या है। देखो अभी रवि भाई ये करेक्शन मोड में एंटर हो चुकी है। पहले मैं क्या सोचता था पता है रवि भाई? मुझे पता चल जाए ना भगवान कि शेयर टूटने वाला है तो मैं पहले से बेच दूंगा। वो डर मेरे को अभी नहीं रहता है, क्योंकि पता है करेक्शन तो आता ही जाएगा। अब मेरे को ये सोचना है कि मैं लू कब। तो रैली चल रही थी, मैं भी मना कर रहा था मत लो मत लो मत लो। अब करेक्शन मोड में एंटर हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए रवि भाई? एसआईपी स्टार्ट करना। अभी एसआईपी का टाइम चालू, बराबर कि नहीं? ये नीचे कहाँ तक इसको गिने सपोर्ट? नीचे कहाँ तक गिने, इसका जवाब आपको अगले वीक मिलने वाला है। अच्छा, क्योंकि अभी हम वो चैप्टर पे आएंगे कि कितना टूट सकता है कोई भी शेयर। राइट। लेकिन एक सिंपल मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, ये चार्ट को देख के मुझे बताना कि इससे पहले वाला बाइंग डिमांड किधर से आई थी? ये 5,000 यहाँ पे। यस। देखो 2 महीने आराम किया, वापस डिमांड आई। हाँ, ऐसी जो जगह होती है जहां पे शेयर ने आराम किया होता है, हाँ, वहां पे कुछ सपोर्ट बनता है शेयर का। अच्छा, अंदाजे से इतना, जब भी कोई मेरे को पूछता है पीयूष भाई किधर लूं, मैं उनको यही लेवल बताता हूँ कि दोस्त शांति रखो, 5,000 के आसपास आएगा ना तब बाय करना, इंडिया मार्ट लेना है, राइट। और अगर कोई एसआईपी करना चाहता है तो जरूर चालू कर दो एसआईपी, राइट, बराबर। तो आपकी एलटीटीएस भी करेक्शन मोड में, इंडिया मार्ट भी करेक्शन मोड में, सेक्टर की सब कंपनी करेक्शन मोड में आ रही है ना। एफएल भी अपनी बाइंग रेंज में आ रहा है। पर एफएल ये सेक्टर की नहीं है, ये सेक्टर में आपकी रूट आएगी। रूट है, देखो ये रूट का निशानी क्या है? ये अभी आराम मोड। एलटीटीएस और इंडिया मार्ट में क्या डिफरेंस है नितिन भाई? ये अच्छा तो ये लग रहा है, अभी इसने तो करेक्शन दिया ही नहीं है। हाँ, करेक्शन नहीं दिया। एलटीटीएस ने मंथली लो तोड़ा, यस, इंडिया मार्ट ने मंथली लो तोड़ा, पर इसने नहीं तोड़ा। यानी जब कभी चलने का टाइम आएगा, पहले कौन चलेगा? रूट। या ऐसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। कंपनी तीनों शांति में, कोई चल नहीं रही है अभी, बराबर। एसआईपी हम यहाँ पे कर सकते हैं, रूट में भी। क्यों? क्योंकि चल नहीं रही है, बराबर की नहीं? बराबर। और कौन सी कंपनियां यहाँ पे? मैट्रिमनी, वेदावर्क। अब ये सब कंपनियां कैसी है? देखो मैट्रिमनी का जब आईपीओ आया था, तो ये आईपीओ के टाइम पे हमने उसी समय रिव्यू दिया कि भाई दूर रहना इस कंपनी से। देखो इसका कारण एक था कि ऑलरेडी हम लोग इसकी जो एक पीयर कंपनी है, मैट्रिमनी की पीयर कंपनी कौन सी? किसी को? नौकरी.com। नौकरी में वो शादी है, शादी.com। या शादी.com। मैट्रिमनी खाली वही धंधे में है, शादी वाले, बराबर। अब देखो शादी लोग कितनी बार करते जिंदगी में,
एक ही बार तो करते तो एक ही बार करते थे। इनका मार्केट कितना हुआ? राइट, लिमिटेड मार्केट है, बराबर की नहीं। पर हाँ एक बात है कि ये जो हम एक बार करते हैं ये बहुत सोच समझ के करते हैं, तो हम पैसा भी खर्च सकते हैं यहाँ पे, राइट। राइट, मैट्रिमनी में नेगेटिव पॉइंट मेरे को क्या लगा कि नौकरी के पास तो दूसरे भी धंधे हैं, मैट्रिमनी के पास यही धंधा है। दूसरा, आपका जो मैट्रिमनी है इसके मार्जिन 8% के, राइट। इनकी टैप पेइंग कैपेसिटी 7 की, और Naukri.com के मार्जिन भी अच्छे, टैप पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी, राइट। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है वो तो। तो इसीलिए हमने उस समय क्या बोला कि मैट्रिमोनी मत लेना, राइट। ये देखो कितना टाइम हो गया, पिछले 5 साल होने को एक रेंज में चल रहा है, लेकिन अब भी 2021 में उसने क्या दिया? ये क्या है? ब्रेकआउट, राइट। तो आप उम्मीद रख सकते हो कि चलो ये उछलने का प्रयास कर रहा है, मतलब आज नहीं तो कल मैट्रिमनी को ब्रेकआउट देना है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैट्रिमनी रिटर्न अच्छा देगा कि नौकरी देगा? नौकरी, या नौकरी। जब मैट्रिमनी लंबे लंबे आराम करता है तब भी नौकरी चलता रहता है, राइट। ये है 2017 का लेवल, जब आईपीओ आया था, कहाँ गया ये यहाँ पे, राइट। ये है वो लेवल। अब आपका मैट्रिमनी इधर चल रहा है और नौकरी वहां से 5 गुना हो गया। कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है कंपनी सिलेक्शन में। इसीलिए तो हमने यहाँ पे काम किया था। ये टॉप क्वालिटी कंपनियों को लाइटली मत लेना, ह्यूज भी आपका वेल्थ क्रिएशन यही करके देने वाली, राइट। वेद वाद पता नहीं, पर इसके लोग टिप बहुत मांगते हैं कि पीयूष भाई एक छोटा सा कंपनी है, जोरदार मार्केटिंग करता है ऑनलाइन। पंकज जी आपके साइड से थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। पीयूष भाई एक मिनट, पंकज जी आपके साइड पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए मैं आपको म्यूट करता हूँ। आपको जब बोलना है तब आप अनम्यूट कर सकते हो। देखो इसने भी तो ब्रेकआउट दिया। अभी हम मैट्रिमनी में ब्रेकआउट ढूंढ रहे थे ना, मैंने क्या कहा अभी कि ब्रेकआउट का प्रयास दे रहा है, ये भी चलेगा कल, राइट। तो इसने भी ऐसा किया, ब्रेकआउट दिया, अच्छा चला, अब क्या हुआ? राइट, राइट। तो क्यों टाइम बिगाड़ने का, क्यों समय बिगाड़े और हम वेल्थ क्रिएशन से दूर रहे, जबकि हमारे पास ऑलरेडी अच्छी कंपनियां हैं। देखो जो ट्रेडर लोग होते हैं ना, उनको करने दो जो करना है, वो कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। उनको कल शेयर दौड़ना चाहिए, वही चाहिए, तो वो हर एक कंपनी में काम करेंगे। वो हमारा काम नहीं है, राइट। हमारा काम क्या है? जिंदगी में एक बार सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करते समय नाक में दम कर दो, राइट। हर एक चीज देखो, एक बार सिलेक्ट किया ना, फिर बार बार फिर उसको हैरान नहीं करने का। राइट, डन। ओके, तो सर इसी सेक्टर बहुत क्या इसी सेक्टर में एक इन्फीबीम करके है, उसका वो एक बार देख सकते हैं। इन्फीबीम, यस। ये भी ऑनलाइन मार्केटिंग की कंपनियां है। हाँ, और इसमें मेरे को पता है, इसका भी बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि इसमें तो क्या समाचार चल रहा था, अपने जो बड़े नेता है उनका भी इसमें स्टेक है, ऐसा कुछ बहुत बातें आती थी यहाँ पे। ऐसा गुजरात में तो बहुत बातें थी कि अपने सबसे बड़े नेता का पैसा है, राइट। तो बातें कुछ भी करेंगे, वो सब चीज देखने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ, इसका ग्रोथ तो एनपी तो 17% दिखा रहा है सर। और किसका? इसी कंपनी का एनपीएम। हाँ, देखो इनका पूरा हिस्ट्री, कितनी बार प्रॉफिट लॉस किया है। डेंजर है एकदम, बराबर। हेलो सर, कंपनी का थोड़ा थोड़ा चेक कर लेने का, ताकि आपकी आइडिया एकदम क्लियर हो जाए, बराबर। क्या दिनेश भाई ने कुछ चीजें लिखी हुई है यहाँ पे,
Yeah. Close look at Chinese chemical companies. I think they are going to Mongolia. When their capex will be done in Mongolia, all Indian companies will go down. बराबर है, हो सकता है ऐसा, सही बात है दिनेश भाई, बराबर ना, राइट। पर ये टाइम पे जो अच्छी कंपनियां होगी, राइट, अगर जो ब्रांड पे चलेगी, जिनकी अच्छी प्रोडक्ट होगी, वो धंधे को फिर भी बरकरार रख पाएगी, पर बाकी सब कंपनियां हालत टाइट हो जाएगी उनकी, राइट। ओके, तो दोस्तों हमने पिछले 2 वीक्स में, हाँ कहिए, हाँ कौन कह रहे हैं, नितिन भाई? हाँ नितिन भाई कहिए, बोलो नितिन भाई। इसका मतलब ये समझे कि समझो LTTS हमने सिलेक्ट कर ली या इंडिया मार्ट सिलेक्ट कर ली, तो इसमें अभी SIP करके हमारा जो परसेंटेज वाइज पोर्टफोलियो में स्टेक बना देवे, और फिर 3-4 साल के बाद इसका रिजल्ट भी ट्रैक करने की इतनी जरूरत नहीं है, राइट? नहीं पढ़नी चाहिए यस। देखो मैं रिजल्ट आप लोगों के लिए देखता हूँ नितिन भाई। अच्छा, क्योंकि सबको जानना है कैसे रिजल्ट आए, क्या आए, और मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा भी करता हूँ, मेरे को थोड़ा जानना रहता है कि किसके रिजल्ट अच्छे। जब तक नितिन भाई हम ले रहे हैं शेयर, तक रिजल्ट ट्रैक करेंगे। ओके, एक बार ले लिए फिर पता ही है ना कि अभी एसी की कंपनी में कौन अच्छा, वोल्टास ही अच्छा, राइट। वही कंसिस्टेंट पैसा देगा। आपका गोदरेज कंज्यूमर, आपका ये LTTS, जैसे मेरे पास इंडिया मार्ट नहीं, मेरे पास LTTS है, पर मेरे को पता है ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने वाली है जिंदगी भर। राइट 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 राइट, ओके, थैंक यू। तो हम सब लोगों ने लास्ट 2 वीक 2 चीजें सीखी। हमने देखा शेयर आराम कितना करते हैं। लास्ट वीक हमने सीखा शेयर चल कैसे सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे, लेना किधर है, राइट। तो नेक्स्ट वीक हम सब लोग बाइंग लेवल एक्सप्लोर करने के प्रयास करेंगे। वैसे तो बाइंग लेवल सिंपल होते, जब शेयर करेक्शन करते तभी हम लोग लेते, तो तभी सस्ते मिल जाते, फिर शांति से आराम करो, शेयर को दौड़ना ही। लेकिन फिर भी हम कुछ सटीक बाइंग लेवल ढूंढने का प्रयास करेंगे। और अब वापस आपका होमवर्क वाला टाइम चालू हो जाएगा। 20 मिनट्स अ डे, कीप बेयर मार्केट अवे। 20 मिनट देना, फोकस करने का प्रयास करना। पूरी चैलेंजिंग टाइम है, पर फिर भी थोड़ा फोकस करने का प्रयास करना, राइट। और ये टाइम कोई डाउट ही नहीं है, दूसरी जगह भी समय मांगता है, तो वहां भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बराबर की नहीं, हेल्थ पे, फैमिली पे, राइट, नो प्रॉब्लम। हम लोग मिलेंगे। इस चीज को याद रखना दोस्तों, जब जब शेयर बाजार में लेने के मौके आएंगे, तब आपके पास 2 चीजें नहीं होगी। एक, टाइम नहीं होगा, क्योंकि चैलेंजिंग टाइम पे ही बाजार भी टूटता है। इसीलिए पढ़ाई पहले से कर लेने की, ताकि बाकी अगली बार जब शेयर बाजार टूटे, उस समय भी आपके पास टाइम नहीं होगा, उस समय भी कम पैसे होंगे। जैसे अभी भी हमारे पैसे लग गए दूसरी जगह पे, नहीं, किसी को हेल्प करने में, हो सकता है अपने हेल्थ केयर में, कुछ ना कुछ जगह पे पैसे ब्लॉक भी हो गए होंगे, पर ये तो नियम है। मौके मिलेंगे तब टाइम और पैसा नहीं होगा, अब भी से इकट्ठा कर लो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।